वंदे मातरम। दीपक शुरू करना। जी नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार के आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में। आप सभी के बीच में पुनः क्रांति करने के पश्चात अन्य अन्य जगह पर क्रांति करने के पश्चात वैद्य जी हम सभी के बीच में पुनः वैद्य निर्माण क्रांति अभियान को फलित करने के लिए आ चुके हैं। तो उसी अभियान में आज वैद्य जी ने चयन किया है और साथ ही गोविंद भाई जी से वार्ता के पश्चात ये निर्णय हुआ कि वर्तमान में आंतरिक ज्वर अर्थात टाइफाइड का प्रकोप होने वाला है, अवश्यंभावी है, ऐसा कहा जा रहा है। तो लोगों को यह ज्वर, यह समस्या, यह रोग ना हो, उसके लिए हम क्या-क्या करें, इसकी चिकित्सा कैसे करें, इनसे बचाव कैसे करें ताकि हमें यह जो छोटी आंत होती है हमारे, इससे संबंधित जो यह रोग है, आंतरिक ज्वर, टाइफाइड, यह हमें ना हो, इसके लिए हमें क्या-क्या चिकित्सा करनी चाहिए आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। इस पर अन्य-अन्य वैद्यजन, अन्य ऋषियों ने शास्त्रों में क्या-क्या कहा गया है, इन सभी के आधार पर वैद्य श्री सत्यवान नायक जी हम सभी के बीच में मार्गदर्शन करेंगे और इसकी चिकित्सा, कारण, लक्षण आदि सभी विषयों पर बताएंगे। तो मैं वैद्य जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के सत्र में और आप सभी श्रोतागण का भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज का विषय टाइफाइड है, आंतरिक ज्वर है और आज का दिन शनिवार 5 अगस्त 2023 और व्याख्यान संख्या 209 है। तो मैं वैद्य जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के सत्र में और मैं वैद्य जी से निवेदन करूँगा कि जो आज का विषय है, कृपया इसे आरंभ करिए और हम सभी को ज्ञानित करिए। नमस्ते। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर्वप्रथम अपने श्री गुरु के श्री चरणों में नमन करते हुए, आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता जी को श्री चरणों में नमन करते हुए, सबके विद्यादात्री देवी माँ सरस्वती, उनका स्मरण करते हुए आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, हम प्रतिदिन एक स्तोत्र या तो एक सूत्र लेते हैं, उसके बाद में कुछ सिद्धियों को भी लेते हैं। आज भी हमने लिया हुआ है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के द्वितीय सूत्र के चतुर्थ मंत्र को लिया हुआ है, जो कि इस प्रकार से है कि सारे संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है, कहा जाता है ना, आयुर्वेद का जो सूत्र है, अप्राप्ति में प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा, रक्षा की वृद्धि, फिर वृद्धि के बाद में क्षय। ये उसका एक प्रकार से इसका चक्र है जो कि चलता रहता है, जिससे अंग्रेजी में साइकिलिंग कहा जाता है। तो इसमें भी यही है जो आयुर्वेद के अनुसार है, अप्राप्ति को प्राप्ति, जो नहीं है उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया उसकी सुरक्षा करना, रक्षा करने बाद में उसकी वृद्धि कैसे हो उसके ऊपर ध्यान देना, और वृद्धि हो जाने के बाद में वो जो है उसका अवक्षय अवश्यंभावी है। यही बात को आयुर्वेद ऋग्वेद में प्रथम मंडल के द्वितीय सूत्र के द्वितीय सूक्त के चतुर्थ मंत्र में इसी बात को बताया गया है। और मंत्र इस प्रकार के हैं कि इंद्र वायु इमे सुता उप प्रभीरागतम इंद्र वो वामुसंति ही। इसका अर्थ यह है, जिस प्रकार प्रत्यक्ष जल क्रियामय यज्ञ और प्राप्त होने योग्य सूर्य और पवन के योग से प्रकाशित होते हैं, और सूर्य लोक से अपने प्रकाशमान किरण पृथ्वी आदि लोक अपने आकर्षण पदार्थ खींचने के सामर्थ्य से पुष्टता के साथ स्थिर करके धारण किए हैं, जिससे वे न पुराणोदय अपने अपने भ्रमण चक्र जो घूमने के मार्ग को छोड़कर इधर उधर हटके नहीं जा सकते। ये तो इस प्रकार से बता दिया गया है कि जो साधारण व्यक्ति है उनको संबंध में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, परंतु यदि हम इसको देखते हैं जो कि ऊर्जा विज्ञान के आधार पर या तो वर्षा विज्ञान के आधार पर, जल विज्ञान के आधार पर यदि देखेंगे, जो कि संसार में अभी वर्षा ऋतु चल रही है, उसके आधार पर देखेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा। जैसे वर्षा होती है तो नदी, कुआं, तालाबों, पोखर, पुष्करिणी, बांफी, हृद, चारों ओर जल भर जाता है। और इसका जो नजारा है, दृष्टिकोण है, आप लोग को सबको देखने को अभी मिल रहा है, क्योंकि चारों ओर केवल बाढ़ ही बाढ़ आ रहा है। जिधर भी देखो केवल हवा, मतलब पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। पहले सबसे पहले उत्तर दिशा से आरंभ हुआ, फिर अभी दक्षिण दिशा की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। तो चारों ओर केवल पानी भर रहा है। फिर जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी तो क्या करेंगे, सूर्य देवता अपनी प्रखर किरणों के माध्यम से उसे सुखाकर
सोख कर शुष्क करके वायु के रूप में, मतलब भाप बाष्प के रूप में उसे ऊपर ले लेंगे और उसे मेघ देवता को समर्पण कर देंगे। मेघ देवता के पास में पहुंचने के बाद में वो मेघ का रूप ले लेगा, फिर वही जो है जल के स्वरूप में वर्षा के रूप में हमारे पास में उपस्थित हो जाएगा। मतलब ये एक प्रकार से चक्र चल रहा है। जैसे हमारा जन्म मरण चक्र है, सुख दुख का चक्र है, जीवन का सब कुछ जैसे दिन रात चक्र है, तो ये इसी प्रकार से जो है संसार में ये चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार से ऋग्वेद के प्रथम मंडल के द्वितीय सूक्त के चतुर्थ मंत्र में ये बताया गया है। अब हम सीधे एक सूत्र को प्रतिदिन लेते थे। आज इस सूत्र को चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आज तो बहुत सारे सूत्रों को लेकर के चर्चा करने हैं। और आज देखेंगे हमने जो सूत्र लिया हुआ है, सूत्र इसी के आधार पर लिया गया है। आंतरिक ज्वर, जैसे आंतरिक ज्वर कहा जाता है, आंतरिक ज्वर क्यों कहा जाता है और उसका पूर्व रूप क्या है, वो कैसे होते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, उसका कैसे हमें परीक्षण करना चाहिए, पता कैसे करना चाहिए कि वो हमें आंतरिक ज्वर है या नहीं, और उसके क्या चिकित्सा क्या उपचार है आयुर्वेद के आधार पर, और सरल प्रयोग भी क्या है, वो सब के विषय में आज चर्चा करेंगे। परंतु आज सूत्र के रूप में हमने लिया हुआ है, ग्रंथ का नाम है योग रत्नाकर, और उन्होंने ये कहा है कि अक्षय कोक्षे भवा रोगा प्रतिशाय व्रण ज्वरा पंच एते पंचरात्रेण रोगा नश्यन्ते लंघनात्। इसका अर्थ यह है, अक्षय यानी कि आंखों का समस्या कोई कुछ हुआ हो, मतलब आंखों में कुछ भी समस्या हो, आंख में चोट लग गई हो, आंखों में पीलापन आ गया हो, आंखों में कुछ लग गया हो, चोट लग गया हो, या तो आंखों में लालीपन आ गया हो, मतलब आंखों के कुछ भी रोग हो, जैसे यदि आपके आंखों में चश्मा नंबर बढ़ रहा हो या तो घट रहा हो तब भी, और उसके साथ में कुक्सी, कुक्सी यानी कि हमारा जो कि कंधे से जकड़ा हुआ कोई रोग है, या तो फिर हमारा जो पार्श्वसील निमोनिया है, उसे कुक्ष रोग भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में कहते हैं प्रतिश्याय, प्रतिश्याय यानी कि जैसे आपको किसी सर्दी हो गया, या तो सर में पानी भर गया, या तो इसिनोफिलिया हो गया, टंसिल बढ़ गया, उस ऐसे रोगों को प्रतिश्याय के आधार पर लिया गया है, चरक जी ने उसे प्रतिश्याय में लिया गया है। और कहते हैं कि व्रण, यदि आपके शरीर में कहीं पर कुछ घाव हो गया हो, या तो कुछ घाव भरता ना हो, घाव सूखता ना हो, ऐसी स्थिति में। उसके बाद में कहते हैं ज्वरा, ज्वरा यानी कि जितने प्रकार के ज्वर है उन सब में, और कहा गया है कि पंच एते, ये जो 5 प्रकार के रोग है, व्याधि है, कौन से, एक हो गया आंखों के रोग, दूसरा हो गया कुक्सी के रोग, तीसरा हो गया प्रतिशय का रोग, चौथा हो गया व्रण का रोग, और पांचवा हो गया ज्वर, कि कोई भी प्रकार का ज्वर हो। ये इन 5 व्याधियों में कहा गया है कि पंचरात्रेण रोगा नश्यन्ते लंघनात्, केवल लंघन करने मात्र से 5 दिन 5 रात तक आप केवल लंघन कर दीजिए, आपका जो ये 5 प्रकार का रोग है बिना औषधि के ही छूमंतर हो जाएगा। कितना बढ़िया बात, कितना मतलब सूत्र के आधार पर बताया है। ग्रंथ का नाम है योग रत्नाकर, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। ये पहले से कहा गया है, और इसमें जो सूत्र के रूप में बताया गया है कि आपको इस प्रकार से करेंगे तो आपका जो है रोग पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। यदि हम नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, तो फिर जो है हमें हमारा जो रोग है वो नष्ट नहीं होगा। तो ये तो हो गया हमारा आज के सूत्र के रूप में। अब हम विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है आंतरिक ज्वर, जैसे कि टाइफाइड कहते हैं। आंतरिक ज्वर के नाम से देखेंगे, आप लोग में से किसी के पास में चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, तो आप लोग देख लीजिए, उसमें आंतरिक ज्वर के नाम से कोई नाम वहां पे उल्लेख नहीं मिलेगा। तो सब लोग क्या करेंगे, अरे आंतरिक ज्वर तो बता रहे हैं, आंतरिक ज्वर के नाम से तो कुछ है ही नहीं, कहीं लिखा नहीं है, तो फिर पता कैसे करें कि ये ज्वर क्या है, कैसे है। तो इसके विषय में मैं पहले से बता दूं, इसको आंतरिक ज्वर के नाम से जितने सारे पुराने ग्रंथ है, पुराण आयुर्वेद है, पुराना आयुर्वेद, वहां पर आंतरिक ज्वर के नाम से इसका उल्लेख नहीं है। तो आप बोलेंगे कि फिर उसमें क्या उल्लेख है, तो आप उसमें देखेंगे तो कहा गया है चरक संहिता में पित्तल वर्ण सन्निपात। मैं इसको लिख लेता हूँ, आप ग्रुप में देख लीजिए, नहीं तो मात्रा का इधर उधर हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए, मैं लिख लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिख के भेज दिया है। इसको पित्तल वर्ण सन्निपात कहा गया है चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, जितने सारे हमारे पुराने ग्रंथ है, या तो आप माधव निदान, योग रत्नाकर, भाव प्रकाश, भंग संहिता, अष्टांग हृदयम, या तो वैद्य चिंतामणि, रस रत्नाकर, रस रत्न समुच्चय, भंग संहिता,
आदि जितने सारे आप ग्रंथ देखेंगे, चाहे योग तरंगिणी, योग रत्नाकर, जितने सारे ग्रंथ देखेंगे उसमें आपको मिलेगा पित्तलवण सन्निपात, ये उसका मतलब होगा। तो इसका पित्तलवण सन्निपात नाम क्यों है, इसका क्या रहस्य है, उसके विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसका सबसे पहले देखेंगे कि आजकल क्या करेंगे, किसी को भी ज्वर होता है तो सबसे पहले वो कुछ घरेलू उपचार करते हैं, या तो होम्योपैथी के औषधि सेवन करते हैं। जब ठीक नहीं होता फिर वो बताते नहीं, बोलते नहीं है कि भैया या तो जी ऐसा कि आपने बताए थे और हम ठीक नहीं हुए, और कुछ उपचार इसके बदले में बताइए, तो हम सोचने लगेंगे। परंतु वो बिना बताए क्या करते हैं, एलोपैथी में फिर चले जाते हैं। अरे ट्राई कर लिया, देख लिया, आयुर्वेद देख लिया, घरेलू उपचार देख लिया, होम्योपैथी, अरे ठीक नहीं होता है, हर किसी के ऊपर लागू नहीं करता है, वो काम नहीं करता है। वो अपने अपने मन से वो अपना निर्णय स्वयं नहीं, मतलब अपना ही स्वयं जजमेंट वो करने लग जाते हैं, और क्या करते हैं, भाग जाते हैं एलोपैथिक मेडिकल के पास में। फिर वो वहां पर बहुत सारे उनके ये होती है, ब्लड टेस्ट होती है। तो क्या क्या ब्लड टेस्ट होती है उसके में विषय में भी हमें जानना परम आवश्यक है, क्योंकि आज का जो समय है एलोपैथी का जमाना एक तरह से चल रहा है, एलोपैथी को लोग ज्यादा गौर कर रहे हैं। तो उसके विषय में भी हमें जानना जरूरी है कि उसमें क्या क्या मतलब परीक्षण होता है, और कैसे पता चलता है कि टाइफाइड आपको है या नहीं है, उसके विषय में जानना जरूरी है। सबसे पहले आप यदि जब जाते हैं, रोग यदि आपका बुखार ठीक नहीं होता है, तो सबसे पहले उसमें आपको कुछ टेस्टिंग करने के लिए डॉक्टर लिख के दे देते हैं, और आपको भेज देते हैं पैथोलॉजी के पास चले जाओ, और वहां से रिपोर्ट लेकर के साथ में आना, और साथ में वो पैरासीटामोल की कुछ आपको औषधि दे देते हैं, या तो कुछ एंटीबायोटिक आपको दे देते हैं। अभी हालांकि ये आयुर्वेद के विषय में चर्चा का विषय नहीं है, परंतु लोगों की मांग के आधार पर, जो कि वर्तमान के काल में इसको चर्चा करना परम आवश्यक है, उसके आधार पर हम आप लोग को थोड़े 5 मिनट में इसको बताना आवश्यक समझता हूँ। तो सबसे पहले ये है, वो आपका हेमोग्लोबिन टेस्ट करते करेंगे, फिर आपका ईएसआर टेस्ट करेंगे, कहीं शरीर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, फिर आपका वाइडल टेस्ट करेंगे, फिर उसमें टाइफाइड टाइफाइड टेस्ट मतलब करके वो भी टेस्ट करेंगे, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर भी कोई कोई डॉक्टर टेस्ट कर लेते हैं, और साथ में टीएलसी डीएलसी भी टेस्ट करा देते हैं। तो उसके आधार पर मुख्य रूप से क्या है, वाइटल टेस्ट से, जो वाइटल टेस्ट वीटा टेस्ट कहा जाता है, उससे में ही पता चल जाता है कि आपको टाइफाइड है या नहीं, या तो टाइफाइड जो टेस्ट होता है उससे पता चल जाता है, यदि वो पॉजिटिव आ जाए तो आपको टाइफाइड है, ऐसी बातें हैं। परंतु फिर भी और भी बहुत सारे उसमें जो टेस्ट जोड़ दिया गया, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, फिर ये सर हेमोग्लोबिन, ये सब भी वो लोग जोड़ देते हैं, ताकि क्योंकि उनका पैथोलॉजिस्ट के साथ में उनका कनेक्शन रहता है, जिसके कारण वो लोग जोड़ते हैं। परंतु यदि हम देखेंगे कि इसके विषय में क्या कहा गया है, तो बहुत अच्छा मतलब बात आपको पता चलेगा। इसमें जितने प्रकार के ज्वर है उन सबका एक ही कारण है। यदि हम इसको देखेंगे कि इसका मतलब मुख्य रूप से क्या कारण है, तो सुश्रुत जी ने बहुत अच्छा एक बात मतलब कहा गया है। ज्वर को सबसे पहले जानना कैसे है, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। सुश्रुत जी ने कहा गया है कि उष्मा पिता द्रुते नास्ति, ज्वरो नास्ति उष्मणा बिना, तस्मात् पित्त विरुद्धानि त्यजत पित्त अधिके अधिकम। ये कहा गया है कि सुश्रुत जी कहते हैं कि संसार में जितने प्रकार के ज्वर होते हैं उसमें मुख्य रूप से उष्मता का ही लक्षण देखने को मिलता है। तो उष्मता जो है वो पित्त को बढ़ाता है, मतलब पित्त का ये प्रतीक है, पित्त का लक्षण है। तो सबसे पहले आपको पित्त को बढ़ाने वाले जितने सब आहार है आपको बंद कर देना चाहिए, ये सुश्रुत जी कहते हैं। और ये रूप को मतलब ज्वर के विषय में बताने से पहले वो ये नियम बताते हैं कि आपको सबसे पहले पित्त के विषय में आहार विहार जो है वो बंद करे, उसके बाद में जो है वैद्य के पास जाए। ये सुश्रुत जी बता रहे, हम नहीं बता रहे। तो सुश्रुत जी ने सबसे पहले कहा कि आपको सबसे पहले पित्तवर्धक आहार, पित्तवर्धक विहार बंद करे, यदि ज्वर यदि ठीक नहीं होता उसके उपरांत वैद्य के पास जाए, ये आपका पहला औषधि है, ऐसा सुश्रुत जी बताते हैं। फिर जब वैद्य के पास आते हैं तो वैद्य उसमें क्या करते हैं, उनको पूछते हैं कि आपका आहार कैसा है, आपका विहार कैसा है, आपको पित्त कैसे बढ़ा, आपके शरीर में क्या क्या लक्षण है, क्या क्या कष्ट है, वो सब एक एक करके पूछते हैं। तो सुश्रुत जी और माधव निदान में भी ये बताया गया है। उसमें कहा गया है कि मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा ही आमाशयश्रया वही निरस्य कोष्ठाग्नि ज्वरदा स्यु रसानुगा। यदि हम इसको देखेंगे तो सुश्रुत जी कहते हैं कि ये आमाशय दृष्टिगत ज्वर है, मतलब हमारा जो आमाशय है, यानी कि हमारा जो उदर है, यानी कि पेट, जब ये पेट में कोई गड़बड़ होती है तब जाके ये हमारे शरीर में ज्वर का रोग होता है। ये उन्होंने सुश्रुत जी ने और माधव निदान में माधवाचार्य ने
सबसे पहला सूत्र हमें बताया है। तो उन्होंने क्या कहा है कि आपका जो मिथ्या आहार आपने किया है, मिथ्या विहार आपने किया है, उसको सबसे पहले बंद करिए। उसके बाद में कहते हैं कि अपने आमाशय को जो है विश्राम करिए, विश्राम करने के लिए दीजिए आमाशय को, जो कि योग रत्नाकर में वही बात कही है कि पंचेते पंचरात्रेण रोगा न संधि लंघनात्, मतलब केवल 5 रात 5 दिन 5 रात भोजन करना छोड़ दीजिए, बड़े इसी से आपका जो है कोई भी ज्वर हो वो ठीक हो जाता है। तो इसी बात को लेकर के सुश्रुत जी ने बताया है। और क्या कहा है कि बहि निरस्य कोष्ठाग्नि ज्वरदा सानुगाह, मतलब इसमें वात पित्त कफ जितने सारे जो रोग होते हैं, ज्वर होते हैं, उन सब में जो है कोष्ठ का अग्नि मुख्य रूप से दोषी होता है। यानी कि उसमें कोष्ठ अग्नि, यानी कि हमारा जो जठर अग्नि है वो विकृत होता है। तो हमें सबसे पहले जठर अग्नि को सुधार करने के लिए चिंता करना चाहिए। तो इसके विषय में चरक जी बताते हैं कि ये सान्निपातिक ज्वर में आता है, आंतरिक ज्वर। और ये जो हमारे दो आंतें हैं, जैसे छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इसमें सबसे पहले छोटी आंत को ही इसमें विकृत करता है। ये छोटी आंत को विकृत करके उसमें से पित्त को इतना मात्रा में बढ़ा देता है, पूरे शरीर में विकृत कर देता है, व्याप्त हो जाता है। इसीलिए इसे संभवतः आंतरिक ज्वर के नाम से बाद में वैद्यों ने इसको नाम जोड़ दिया कि आंतों को खराब करता है, और आंत्र खराब होने के बाद में ये ज्वर होता है, इसीलिए ये आंतरिक ज्वर है। परंतु इसका चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि ग्रंथ में देखेंगे तो इसका जो नाम है पित्तलूण सन्निपात ज्वर है। अभी इसके विषय में पता करते हैं। तो चरक जी चिकित्सा स्थान में देखेंगे, तृतीय अध्याय में, तीसरे अध्याय में चिकित्सा स्थान के, क्योंकि उसका पहला दूसरा स्थान जो है वो रसायन अध्याय है, तो तीसरा जो अध्याय है वो ज्वर चिकित्सा अध्याय है चरक संहिता का। तो उसमें उन्होंने ये क्यों होता है उसके विषय में उन्होंने बताया है कि कहा गया है कि सन्निपात ज्वर जो होता है उसको कैसे कैसे पता चले कि ये आपको टाइफाइड हुआ है। तो उन्होंने कुछ लक्षण वहां पे बताया है कि कहा गया क्षण दाह क्षण शीतम अस्थि संधि शिरो रुजा शास्त्रावे कुलसे रक्ते निर्बुग्ने चपिलोचने चम सन्वत् सस्वनो मरु सरोजो कणो कंठ शुक्रे रिवावृतः तंद्रा मोह प्रलापस्सम काश श्वासो अरुचि भ्रमः परिदग्धा खरस्पर्शा जिह्वा खरस्ता गंधा पराः परम स्थिवनं रक्तपित्तस्य कफेनो मिश्रितस्य च शिरसो लोठनं तृष्णा निद्रा नाशो हृदि व्यथा स्वेद मूत्र पुरीषाणं चिरादर्शनमल्पसः पुरुषत्वं नातिगात्राणां प्रततं कंठकूजनं कोठानं स्वावरक्तानां मंडलानां च दर्शनं मुखत्वं श्रोतसंपाको गुरुत्वं मुदरस्य च चिरात पाकस्य दोषाणां सन्निपात ज्वराकृतिः। ये सन्निपात ज्वर के लक्षण है, ये उन्होंने कहा है। तो आप बोलेंगे कि मतलब इसका लक्षण पहले बता दिया, पूर्व रूप क्यों नहीं बताया? पूर्व रूप आगे बता रहे हैं। सबसे पहले हमें जो है कोई रोगी हमारे पास आता है, सबसे पहले हमें उसके रोग को निर्णय करना होता है। रोग के निर्णय करने के बाद में फिर हमें उससे पूछना पड़ता है कि पूर्व रूप के विषय में हमें वैद्य को जाना पड़ता है। तो सबसे पहले टाइफाइड को पता कैसे करें? तो उसमें कहा है कि कभी उन्हें गर्मी का मतलब क्षण दाह, पहले कुछ क्षण उन्हें गर्मी का अनुभव होगा, फिर क्षण शीतः, मतलब जो है कुछ समय बाद में उन्हें ठंड भी लगेगा। और फिर कहते हैं कि अस्थि संधि और सिर में बहुत जोर से वेदना होती है। जितने सारे हमारे 300 पर जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, उन हड्डियों में दर्द होगा। और 60 जो 3 पर्व है, अस्थि पर्व, उनमें भी दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, और सर में भी दर्द होगा, सिर और रुजा, सर में भी दर्द होगा। फिर कहते हैं कि नेत्र जो है आंसुओं से भरे रहते हैं। कभी कभी अपने आंखों से इतने आंसू निकलेंगे, ऐसा नहीं कि दिन रात 24 घंटे मतलब केवल आपको आंखें मतलब भरे रहेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें से नेत्र जो है आंसुओं से भरे रहेंगे। शस्त्रवे, फिर कहते हैं कि कलु से यानी कि उनका चेहरा देखेंगे तो कभी उनका चेहरा जो है मटमैला रंग का दिखेगा, मतलब मैला मैला जैसा उनका चेहरा देखने को मिलेगा। फिर कहते हैं कि रक्ते, कभी कभी लाल वर्ण का दिखेगा, मतलब एकदम लाल वर्ण का, गुलाबी रंग नहीं, गुलाबी रंग होता है तो वो निरोग आरोग्यता का लक्षण है, तो लाल रंग का देखने को मिलेगा। फिर कहते हैं कि निर्भुग्रे च अपिलोचने, कभी कभी उनके आंखों को देखेंगे तो उनकी आंखें ऐसा लगेगा कि जैसे अंदर धंस गई है, ऐसा लिखेगा। फिर कहते हैं कि सस्वनो सरोजो अर्थात उनके सरोजो कर्णो, उनके कान में देखेंगे तो साय साय सन सन ऐसा कुछ आवाज मतलब करता हुआ कभी कभी नजर आएगा। उसके बाद में कहते हैं कि कंठ सुके रिवावृत, मतलब उनके गले को देखेंगे तो गले में भी कभी कभी उनके कुछ अटका हुआ ऐसा लगेगा, और कभी गले में दर्द कभी कान में दर्द, ये दोनों प्रकार से उनको अनुभव में ये मिलेगा। फिर कहते हैं कि तंद्रा, तंद्रा यानी कि थोड़ा आलसी उनको लगेगा, जैसे लगेगा कि मतलब मैं केवल सोता रहूं,
कुछ काम ना करो, ना चलो, किसी से बात ना करो, ये उनके ये लक्षण मिलेगा। फिर मोह, मोह यानी कि कभी कभी उन्हें मूर्छा भी आ जाएगी। मतलब हर किसी को नहीं, किसी किसी को, जब ज्यादा पुराने हो जाते हैं तो मूर्छा भी आ जाती है। फिर कहते हैं कि प्रलाप, जब वो सोने लगते हैं या तो सोने के लिए जाते हैं तो नींद में बड़बड़ाने लगते हैं, प्रलाप भी होने लगता है। फिर कहते हैं कि कास, कास यानी कि खांसी भी होती है। फिर कहते हैं कि श्वास, यानी कि कभी कभी सांस का बेग आता है, दमे का बेग भी उनको देखने को मिलता है। फिर कहते हैं कि अरुचि भ्रम, अरुचि, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, कुछ भी देखते हैं तो उन्हें कड़वा कड़वा लगता है, मुंह कड़वा कड़वा लगता है, इतना ज्यादा कड़वा लग जाता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, खाने की रुचि जो है वो नष्ट हो जाती है। फिर कहते हैं कि भ्रम, कभी कभी चक्कर आने लगता है, और सर इतना चक्कर आने लगता है कि ऐसा लगेगा कि मैं गिर जाऊंगा कहीं पे, ऐसा उनको लगेगा। फिर कहते हैं कि परिदग्धा खरस्पर्शा, परिदग्धा यानी कि कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं किधर किधर भी देखेंगे, वो नजर मारेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो जल रहा है, ऐसा उनको आंखों में दिखाई देगा। फिर कहते हैं कि खरस्पर्शा, उनके यदि चमड़े को देखेंगे, उनके शरीर को छुएंगे, चमड़े को, त्वचा को, एकदम खरस्पर्शा, खर यानी कि आपने कभी गाय को अपने हाथों से गुड़ या कुछ चीजें यदि कुछ खाने के लिए देंगे, दिया होगा, तो उसमें देखेंगे कि उसमें निश्चित रूप से आपको थोड़ा खुरदरा आपको जैसा लगेगा, खुरदरी जैसा, उसको खर बोलते हैं। जैसे कि कोई पथरीली जमीन हो, कंकरीली जमीन हो, कंकड़ भरा जमीन हो, तो उसमें कैसा कितना कैसा लगता है, बस ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो बस यही उसे उसे खरस परसा कहते हैं। फिर आगे कहते हैं जिह्वा सस्रांगता परम, मतलब उनकी मतलब जो जीव जीव खरदरा खुरदरी हो जाएगी, और उनका जो शरीर है एकदम शीतल शीतल लगेगा, मतलब कुछ से करने को अच्छा नहीं लगेगा, बस बैठे हैं तो बैठे हैं, लेटे हैं तो लेटे हैं, उनको इस प्रकार से मन में विचार आएगा। फिर कहते हैं कि स्टीवनम, स्टीवन यानी कि जब वो थूकेंगे तो थूक में जो है कफ कफ भी निकलेगा। फिर कहते हैं स्टीवनम रक्त पित्तस्य, मतलब कभी रक्त निकलेगा कभी पित्त निकलेगा, क्योंकि ये पित्तल वर्ण सन्निपात है। सन्निपात यानी कि इसमें कफ भी लक्षण रहेगा और पित्तावृत कफ रहेगा, इसके लिए जो है थूक में रक्त और पित्त, मतलब पित्त का भी लक्षण मिलेगा और रक्त का भी उनके थूक में आएगा। फिर उसके बाद में कहते हैं कि कफ कफेनो, कफेनो मिश्रित, कभी कभी उनके साथ में कफ मिला जुला भी आपको लक्षण मिलेगा। फिर कहते हैं कि सिरसो लोठनम तृष्णा, सिरस लोठनम यानी कि कभी कभी सिर को जो है इधर उधर मतलब घूमता हुआ उनको नजर आएगा, मतलब चक्कर आना अलग बात है, उनको ऐसा लगेगा जैसे मैं कोई झूम रहा हूँ, मतलब जैसे उनके शरीर में कोई माता जी आ गया हो, ऐसा उनको अनुभव में आने लगेगा, उसे लोठनम कहते हैं। फिर कहते हैं तृष्णा, मतलब उनका जो गला है बार बार सूखता रहेगा। फिर कहते हैं कि निद्रा नाश हो, नींद ही नहीं आएगी सही तरीके से, नींद नींद उनकी पूरा उड़ जाएगी। फिर कहते हैं कि हृदय व्यथा, छाती में दर्द होने लगेगा, और ऐसा दर्द होने लगेगा कि उनको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी मतलब ईसीजी टेस्ट करा लेना चाहिए, मेरा हार्ट में कोई समस्या आ गई है, ऐसा उनको समस्या अनुभव होने लगेगा। फिर कहते हैं कि स्वेद, स्वेद यानी कि पसीना, मूत्र यानी कि पेशाब, पुरुषाणाम, पुरुषाणा यानी कि मल में, मतलब उनके पसीने में, मूत्र में और मल में क्या होगा, वहां पे कहते हैं कि चीरा चीरा अदर्शनम अल्पसः, मतलब उनको कम मात्रा में पसीना आएगा, कम मात्रा में पेशाब आएगा, और कम मात्रा में उनको मल मल की त्याग होगी, मतलब अल्प मात्रा में ही मतलब निकलेगा। उन्होंने अल्पसः ऐसा करके उन्होंने कहा है, मतलब चिरा दर्शन अल्पसः, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिखने को मिलेगा। फिर कहते हैं कृशत्वम, धीरे 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 जो रोगी है वो कृशता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात शरीर जो है अत्यधिक पतला तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है वो पतला दिखाई देने लगेगा। फिर कहते हैं पतला नहीं दिखाई देगा तो भी देखेंगे तो उसका वजन जो है थोड़ा घट जाएगा। फिर उसके बाद में कहते हैं कि न अतिगोत्रणम प्रततम कंठ कुजनम, इसका अर्थ है कंठ में कुछ ना कुछ जो है घुरघुराहट जैसा, घरघराहट जैसा, कुछ ना कुछ आवाज, कुछ ना कुछ शब्द उन्हें सुनने को मिलेगा, मतलब अपने को अनुभव होगा कि मेरे गले में कुछ अटका हुआ है, मेरे कंठ में कुछ रुका हुआ है, ऐसा उनको पता, ऐसा लगेगा। फिर कहते हैं कि कोठानम श्यावर रक्तानम, इसका अर्थ है कोठान यानी कि उनके जो कोट है यानी कि कोष्ठ है, वहां पर थोड़ा श्यावर, कोठानम श्यावर रक्तानम, हाँ स्याव यानी कि उनके चमड़े पे, मतलब उनके जो त्वचा है, उनके त्वचा में कभी कभी लाल लाल रंग के चकत्ते चकत्ते उनको देखने को मतलब मिल जाएगा, थोड़ा गांठ गांठ जैसी, या तो जो भी है उनको देखने को मिलेगा।
फिर कहते हैं कि मंडलानम च दर्शनम, कभी कभी जैसे 1 रुपए का सिक्का जैसा या तो 4 आना 8 आना जैसे, 98 54 जैसी पहले सिक्के होते थे, उस प्रकार से कभी कभी उनको दांत जैसा उनको ये भी लक्षण उनको देखने को मिलेगा। फिर कहते हैं कि मुकत्व, मुकत्व में यानी कि उन्हें बात करने के अच्छा नहीं मिलेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, और किसी से बात करना उनको पसंद ही नहीं आएगा, और ऐसा एकदम गूंगा के जैसा रहना उन्हें बहुत पसंद लगेगा, मतलब अच्छा लगेगा। फिर कहते हैं कि मुकत्वम। फिर श्रुत संपाको, श्रुत संपाक यानी कि जितने सारे हमारे के जो स्रोत है, स्रोत यानी कि जैसे हमारा मुंह का एक स्रोत है, फिर नाक का एक स्रोत है, कान का एक स्रोत है, गुद्दा का एक स्रोत है, पेशाब का रास्ता जो एक प्रकार के स्रोत है। तो ये जो स्रोत है उसमें क्या होगा, ये पाक हो जाएगा। पाक यानी कि उनके पेशाब होगा वो पीला पीला रंग का पेशाब होगा, उनके जो मल आएंगे वो भी पीला रंग के मल आएंगे, या तो कभी कभी थोड़े से काले काले रंग के मल आएंगे। और नाक से देखेंगे तो कभी नाक में उनको जलन होगा, या तो फिर नाक में जो है कभी कभी मतलब नाक में जलन होगा, या तो फिर कभी कभी जो है नाक में उनको कुछ ना कुछ समस्या उन्हें दिखाई देने लगेगा। फिर उसके बाद में कान है, तो कान में कुछ ना कुछ आवाज उन्हें ये मतलब सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ये भी आपको लक्षण उनमें मतलब देखने को मिलेगा। फिर कहते हैं कि गुरुत्तम उदरस्थ से, गुरुत्तम उदरस्थ से यानी कि उनका उदर यानी कि पेट जो है गुरुता रहेगी, मतलब भारी भारी सा लगेगा, ऐसा उनको मतलब देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में कहते हैं चिरात पाकस्य दोषानम सन्निपात ज्वराकृति, मतलब इस प्रकार से यदि दोषों का परिपाक विलंब होता रहे, यदि विलंब विलंब लगने लगे, तो ये जो ज्वर है यानी कि जो पित्तोल्लण सन्निपात ज्वर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे जो है वो जीर्ण ज्वर में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा वहां पे मतलब कहा गया है। तो ये तथा था मतलब सन्निपात मतलब ज्वर क्यों मतलब होता है उसके विषय में। अभी हम देखेंगे कि ये ज्वर के मतलब और क्या क्या रूप है, और उसका पता कैसे चले कि ये ज्वर हमें मतलब क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, या तो उसके क्या लक्षण है कि आगे चल करके मुझे टाइफाइड हो सकता है, उसके विषय में हमें जानना है। तो सुश्रुत संहिता के विषय में अभी हम यहाँ पे लेते हैं। सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र में देखेंगे 39वें अध्याय में उसके विषय में हमें मतलब बताएंगे। मतलब वहां पे सुश्रुत संहिता में बताया गया है, किसी के पास में सुश्रुत संहिता है तो उत्तर तंत्र निकालिए। अध्याय का ना अध्याय का संख्या है 39वां अध्याय। तो वहां पे ये कहा है कि श्रम अतिर विन्नत वैरस्य नयन प्लव इच्छा द्वेषी मुहूर्षापि श्रितवात तपादिषु जन्म अंग मर्दु गुरुता रोम हर्ष अरुचि स्तमः अप्रहर्ष ससितं च भवति उपस्थ्य अति ज्वरे सामान्य तो विशेषा तो जुर्मा अर्थत्व समीरणात् पिता त्रय नयन पिता नयनोदायो कफार्दन्ना रुचि भवेत् रूपे रण्यतराभ्यां तु संसृष्टे द्वंद्वज विदुः सर्वलिंग समवायः सर्वदोष प्रकोपजे। ये सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र में 39वें अध्याय में ये कहा गया है। अभी इसका क्या क्या अर्थ है, रहस्य क्या है, उसके रहस्य को अभी हम लोग समझते हैं। इनको सबसे पहले कहते हैं जब टाइफाइड होने को लगता है, आंतरिक ज्वर होने लगता है, उससे आपको लगभग 15 दिन पहले आपको सबसे पहले थकान लगेगी, मतलब बिना कुछ काम किए भी आपको थकान लगेगा, ये पहला लक्षण है। और उसके बाद में कहते हैं कि अति भिन्नत्व यानी अन्य अति भिन्नत्व यानी कि किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। कोई यदि दोस्त बोलेगा चलो उधर घूमने चलते हैं, तो बोलेगा नहीं तुम जाओ मेरा मन नहीं कर रहा है जाने को, मतलब आप कहीं भी बोलेंगे कि मतलब ये करो तो मन नहीं लगेगा, इधर जाओ तो मन नहीं लगेगा, कुछ भी बात करने के लिए भी मन नहीं लगेगा, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। और जो है अधिक मात्रा में मन अस्थिर अस्थिर रहेगा, मतलब समझ में नहीं आएगा कि मतलब मैं क्या करूं, मैं क्या मतलब कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, मैं कहाँ जाऊं क्या करूं, ऐसा समझ में नहीं आएगा। फिर कहते हैं कि विवरणता आ जाएगी। विवरणता यानी कि उनके चेहरे में कुछ अलग अलग मतलब मलिनता आ जाएगी, चेहरे का रंग उड़ा हुआ आपको मिलेगा देखने को। फिर कहते हैं कि नयन प्लव, नयन प्लव यानी कि उनकी आंखों से पानी गिरना आरंभ हो जाएगा, जैसे कोई रो रहा हो या तो आंखों से आंसू गिर रहे हो, ऐसा उनके आंखों में देखने को मिलेगा। फिर कहते हैं कि उनका अ, अति अति वेदनतम वैरस्य, वैरस्य यानी कि कुछ खाने को इच्छा नहीं होगी, उनका मुंह का जो स्वाद है वो धीरे धीरे खराब होता जाएगा, ये लक्षण एक देखने को मिलेगा। फिर कहते हैं कि इच्छा द्वेषी, इच्छा द्वेषी यानी कि मन में किसी के प्रति अचानक जो है क्रोध का भाव आएगा,
किसी के प्रति द्वेष का भाव आएगा, यानी कि ईर्ष्या, हिंसा, द्वेष की भावना आती रहेगी। जैसे मतलब मान लीजिए कोई सत्वगुणी पुरुष है और वो हर किसी से प्रेम से बात करता है, सबके साथ में आदर के साथ में भाव प्रकट करता है, परंतु अचानक उनके मन में यदि क्रोध का भाव आ जाए या तो ईर्ष्या से जलन होने लगे, तो समझ लीजिएगा कि उनके जो अंतर है वो खराब होने की स्थिति पर है। आज नहीं तो कल जो है उनकी आंतें खराब हो सकती है, और आंतें खराब होगी तो आंतरिक ज्वर होने की भी संभावना है। फिर आगे कहते हैं कि मुहचापी शीत वात तपादिशु, मतलब कभी ठंडे हवा और कभी धूप में बैठने की इच्छा होगी, और कभी ठंडी हवा से विरक्त लगेगा तो कभी धूप से भी विरक्त लगेगा। फिर कहते हैं कि जम्भाई, यानी कि बार बार जो है उन्हें जम्भाई आने लगेगा, तो जो कि ये आलसीपन का निशान है। फिर आगे कहते हैं कि अंगमर्द, मतलब ये जो अंगड़ाई बार बार लेते हैं, अंगड़ाई लेना, ये बार बार उन्हें मतलब भोजन के बाद में तो अंगड़ाई आना स्वाभाविक है, परंतु बिना भोजन किए, बिना कुछ कर्म किए, बिना कोई थकावट के यदि अंगड़ाई आए तो भी ये आगे भविष्य में आंतरिक ज्वर होने की संभावना है। फिर आगे कहते हैं कि रोमहर्ष अरुचि स्तमा, मतलब जो उनकी, जब हमें ठंड लगता है, हमें शीत का अनुभव होता है, तो हमारे जो रोए हैं वो खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं ना कि रोए खड़े करने वाली जैसे बात बता दी तूने, परंतु बिना किसी ठंड के, बिना किसी, मतलब आपने देखा होगा कभी किसी के शरीर में से पसीना निकला, और जब थोड़ा सा धीरे धीरे ठंड हवा चलती है तो उन्हें जो है उनकी जो रोए होती है वो कांपने लगती है, मतलब खड़े हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा देखेंगे कि अनसुनी बातें, यदि कोई आश्चर्य से भरा हुआ बात हम सुन लेते हैं तो हमारा रोए जो है वो खड़े हो जाते हैं, परंतु यहाँ पर बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह से ही वो रोए अपने आप में खड़े हो जाएंगे। ये एक लक्षण देखने को मिलेगा। फिर कहते हैं कि गुरुता, गुरुता यानी कि उनके शरीर में भारीपन आएगा। फिर कहते हैं कि अरुचि स्तमा, यानी कि उनके अरुचि मतलब आ जाएगा और आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि अप्रहर्ष, अप्रहर्ष यानी कि किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति के साथ में उनको आनंद की अनुभूति नहीं होगी, खुशी का कोई अनुभूति नहीं होगा, कोई इच्छा ही नहीं होगी, ये लक्षण रहेगा। फिर आगे कहते हैं कि शीतम च भवति, यानी कि उन्हें कभी कभी सर्दी लगने जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, ऐसा उन्हें अनुभव होगा। फिर कहते हैं भवती भवती उत्पत्ति क्षति ज्वरे, जब ये ज्वर आने को लगता है तो ये लक्षण आपको देखने को मिलता है। फिर आगे कहते हैं ये सन्निपात में भी जो है, बातज सन्निपात है, बातोलोण सन्निपात है, पित्तलोण सन्निपात है, कफलोण सन्निपात है। तो हम जो आज चर्चा कर रहे हैं पित्तलोण सन्निपात की, तो इसमें विशेष रूप से क्या रहेगा, तो उन्होंने ये कहा है कि आंखों में जलन होगा, ये सबसे पहला लक्षण रहेगा कि आंखों में उनका जलन है। तो यदि ये आंखों में जलन हो रहा है, यदि आपको शरीर में थकावट से जैसा लग रही है, या तो आपका मन कहीं पे मन नहीं लग रहा है, या तो फिर आपका मुंह में धीरे धीरे कड़वापन आ रहा है और बार बार जम्भाई आ रहा है, आंखों से पानी भी गिर रहा है, कभी अच्छी लगती है, कभी गर्मी अच्छी लगती है, और कभी कभी किसी भी पदार्थ में भोजन की इच्छा नहीं होती, और कभी कभी आंखों में अंधेरा छा जाता है, तो समझ लीजिएगा 15 दिन के बाद में या तो महीने के बाद में आपको टाइफाइड होने की 100% चांस है, मतलब पूरी तरह से ये संभावना है। ये तो था कुछ पूर्व रूप और कुछ लक्षण के आधार पर। अभी हम चर्चा करेंगे इसके विषय में क्या क्या औषधि बताया गया है, इसके विषय में समझना परम आवश्यक है। फिर भी मैं इसको अपने हिसाब से और थोड़ा बता देता हूँ। जब हमारे पास रोगी आते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, तो कैसे उनको चिकित्सा करते हैं, नाड़ी के आधार पर हम देखते हैं, क्योंकि पहले तो कोई विडल टेस्ट की कोई था ही नहीं लेबोरेटरी। तो पहले के लोग कैसे देखते थे, तो नाड़ी के आधार पर जब हम किसी के हाथों को देखते हैं, हाथ को, पुरुषों के दाहिने हाथ में और स्त्रियों के बाएं हाथ में जब हम देखते हैं, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, तो आप देखेंगे तो उनके शरीर में, मतलब उनकी नाड़ी में एकदम मंद मंद गति आएगी और कभी कभी तेज तेज गति आएगी। परंतु उनके जब हम मतलब ज्वर होता है तो पूरे शरीर में ज्वर उनका उष्णता रहती है। जैसे अभी सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने कहा है कि बिना उष्णता के ज्वर का तो होना संभव नहीं है। तो हम नाड़ी देखेंगे तो उसमें उष्णता का अभाव रहेगा, मतलब उष्णता नहीं रहेगी, पूरे शरीर में गर्मी हो सकती है, परंतु जो नाड़ी देखने का स्थान है वहां पर आपको उष्णता का अभाव रहेगा। परंतु ज्वर का जो नाड़ी होती है, जो पित्तावृत कफ है, उस प्रकार से पित्तावृत कफ की नाड़ी उसमें आती है, ये देखने को मिलता है। ये अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको तुरंत उसको बोलते ना कि आपको टाइफाइड है, आप चाहे तो विडाल टेस्ट आप करा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आयुर्वेद के आधार पर आंतरिक ज्वर का नाड़ीगत से पता चलता है।
अभी हम देखते हैं हम रोगी को कैसे पकड़ते हैं। तो इसमें ऐसा है कि सबसे पहले जो है आंतरिक ज्वर जो है, कभी भी 21 दिन के बाद में जब कोई भी ज्वर होता है, और भी इसका एक रहस्य बताया था, क्योंकि इसमें चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में उन्होंने पूर्व रूप रूप के आधार पर उन्होंने बताया है। परंतु आजकल के समय के आधार पर देखेंगे तो थोड़ा उससे भिन्न है, थोड़ा अलग है। तो कैसे अलग है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जब किसी को रोग होता है, ज्वर होता है, जब रोग वो ज्वर जब ठीक नहीं होता और वो 21 दिन यानी कि 3 सप्ताह के ऊपर हो जाती है, तो वो उसके आंतों को खराब होकर के आंतरिक ज्वर में बदल जाती है। और जब कभी कभी ऐसे देखने के मिलते हैं, मतलब रोगी आते हैं हमारे पास, बोलते कि हम जब गए, रोगी डॉक्टर ने हमको परीक्षण कराया विडल टेस्ट, तब तो नहीं था। अब ये 15 दिन के बाद में कैसे ये विडल टेस्ट पॉजिटिव आ गया। और 15 दिन से पहले कि कब तक, मतलब कितने दिन बुखार था, तो बोले कि ये 10 दिन रहा होगा, 10-15 दिन ऐसा रहा होगा। हमने जब विभिन्न प्रकार के औषधि सेवन किए, तो उस समय विडल टेस्ट किया तो नेगेटिव आया था, पॉजिटिव नहीं आया था। अभी 15 दिन के बाद में दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो दूसरे डॉक्टर ने जब रक्त परीक्षण कराया, तो फिर हमें जो है उसमें पॉजिटिव आ गई। तो बहुत सारे रोगियों के आधार पर हम ये निश्चय करने पर निष्कर्ष किए कि जब कोई भी सामान्य ज्वर होता है, जब उसमें 3 सप्ताह यानी कि कम से कम 21 से 25 दिन जब बीत जाती है, तो वो आंतों को खराब करके, मतलब आंतों को दुर्बल करके, आंतों में शिथिलता ला करके वो आंतरिक ज्वर बन जाती है। तो हमें जब कोई आपके पास रोगी आए, आप उनको पूछिएगा कि कितने दिन से ज्वर है। जैसे कि आजकल तो ये तो ग्रुप में संभव नहीं है, क्योंकि ग्रुप में केवल ये पूछ देते हैं कि भैया जी मुझे बुखार हुआ है, मेरे बच्चे को बुखार हुआ है, कृपया कोई दवाई बता दो। बस इतना ही बताते हैं। वो ना उसमें आयु लिखते हैं, ना वो क्या करता है या तो करती है पूछते बताते हैं, और ये बुखार कितने दिनों से आया ना वो बताते हैं, क्या क्या उसके लक्षण है ना वो बताते हैं, हमने ये औषधि लिया, ये चिकित्सा की है, वो भी नहीं बताएंगे। बस उनको ऐसा लगता है मैं जिसको पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ, वो तो पूरा अंतर्यामी नारायण है, बस वो बता देगा, मैं ऐसे लिख दूंगा ना तो मुझे रिप्लाई आ जाएगी। और यही जो है आगे चल करके आयुर्वेद का पतन हो जाएगा। लोगों को कितने भी बार बार समझाए, फिर भी लोग समझते नहीं है, ना ही जागरूक होते हैं। खैर उनकी बात उनके और रहने देते हैं। तो जो कोई भी ज्वर होता है, जब 3 सप्ताह से ऊपर हो जाता है, अधिक दिन तक रहता है हमारे शरीर में, तो हमारे आंतों को खराब करके आंतरिक ज्वर में बदल जाती है। तो इसको जो है हमें समझना चाहिए। और एक बात देखेंगे, जो कोई भी मतलब बुखार यदि आपको हो रहा है, और जब आप लेट्रिन में जाते हैं टॉयलेट के लिए, मतलब मल त्याग करने के लिए, और आपका मल में यदि बदबूदार, यदि दुर्गंध आने लगती है, दुर्गंध यदि आपके मल में आने लगती है, तो समझ लीजिए आपको टाइफाइड है। ये एक लक्षण के आधार पर मैं बता रहा हूँ, आज के अनुभव के आधार पर। ठीक उसी तरह यदि आप देखेंगे कि जब मतलब कभी कभी जो है उनके मल द्वार में, या तो नाभि के पास में, या तो कभी कभी नाक में उनको थोड़ा खुजली होने लगती है। ये भी देखा गया है। कभी कभी किसी किसी को आंखों में भी खुजली होने लगती है, देखा जाता है। मतलब बुखार भी है और ये कृमि का भी लक्षण देखने को मिलता है साथ में। तो भी समझ जाइए उनको टाइफाइड है। और ये हमने कई बार ऐसा लक्षण के आधार पर बताया कि आपको टाइफाइड है, और आपको टाइफाइड की औषधि आपको सेवन करना चाहिए। तो बोलते हैं मुझे टाइफाइड नहीं है, बस मुझे नॉर्मल बुखार है। तो फिर जब वो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो विडाल टेस्ट कराते हैं, तो फिर उसमें पॉजिटिव आ जाती है। तो वो बोलते हैं कि हाँ वो तो है, विडाल टेस्ट पॉजिटिव आया, आपको कैसे पता चला। वो लक्षण के आधार पर हम लोग कभी कभी बता देते हैं। तो ऐसा चमत्कार जैसा उनको कौतूहल लगता है। और फिर कभी कभी क्या होता है कि उनका पेट फुला हुआ लगता है, मतलब पेट में बोलते हैं ना कि मेरे पेट में गैस भरा हुआ है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो पेट में गैस भरना ये भी एक प्रकार से जो है ये लक्षण है। ठीक उसी तरह दाहिने जो स्तन होता है हमारा, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, दाहिने स्तन के बिल्कुल नीचे, मतलब जहां पर क्या बोलते हैं उसको, पित्त कोष जो कहते हैं, गल ब्लैडर कहते हैं। तो गल ब्लैडर लिवर के पास में यदि आप उसको दबाएंगे, तो उसको दर्द लगेगा, ऐसा, मतलब दर्द, किसी किसी को दर्द होता है, और किसी किसी को क्या होता है, एक प्रकार से आवाज आने लगती है। ये केवल वैद्य को अनुभव होता है, जो उसको जगह को, मतलब स्थान को दबाएंगे। मतलब थोड़ा उसको, ऐसा नहीं कि धीरे से स्पर्श करना है, एकदम जोर से दबाना है। तो जोर से दबाएंगे तो उनको दर्द होने लगेगा। तो आपको समझ जाना है कि हाँ इसको टाइफाइड है। ये जितने सारे हैं वो अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में ऐसा लगेगा कभी कभी, मतलब जो हमारा प्लीहा होता है, प्लीहा यानी कि स्प्लीन जिसको बोलते हैं, तिल्ली। तो उस समय उस जगह पे भी जब देखेंगे, उसको बोलेगा कि कमर को सीधा करके बैठो, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके
नहीं, उत्तर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठने के लिए बोलना है, और कमर को बिल्कुल सीधा करके बैठने के लिए बोलना है। और जो हमारा तिल्ली का जो स्थान होता है, प्लीहा का, उस जगह पे मतलब थोड़ा दबाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ है अंदर, मतलब है कुछ फंसा हुआ, या तो धंसा हुआ है, कुछ बाहर निकला और निकल रहा है, ऐसा आपको अनुभव में मतलब आने लगेगा। तो इस प्रकार से यदि देखेंगे, या तो फिर देखेंगे कि धीरे धीरे उसका थकान बढ़ रही है, या तो एकदम से उसके हेमोग्लोबिन गिरता जा रहा है, तो भी जो है ये एक प्रकार से पता चल जाता है कि उसको मतलब ये टाइफाइड है। उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ये टाइफाइड है, इसको निश्चित रूप से पता चल जाता है। हाँ, और एक बात है, कभी कभी स्त्रियों में और छोटे बच्चों में, मतलब जो स्त्रियां महिलाएं होती है, और कभी कभी छोटे बच्चों में जो कि 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, 1 साल का, उनके कभी कभी देखेंगे छाती में, गले में, पेट में, जांघों में, मलद्वार के पास में, मूत्र द्वार के पास में, तो ऐसा देखेंगे थोड़े थोड़े सफेद या तो छोटे छोटे फुंसियां भी निकल आती है। और बुखार है और ये फुंसियां निकल आती है, कहाँ कहाँ, छाती में। और महिला है तो स्तनों में भी मतलब फुंसियां निकल आती है, छाती में, स्तनों में, और पेट में, जांघों में, और मल के रास्ते में, मल द्वार के पास में, मल मूत्र द्वार के पास में, ये भी लक्षण यदि देखने को मिलता है तो इसको समझना चाहिए कि ये टाइफाइड है, निश्चित रूप से 100% ये टाइफाइड है, ये आपको समझना चाहिए। और हाँ, एक बात है कि जब गर्भवती महिलाओं को भी कभी कभी ये टाइफाइड हो जाने लगती है, तो गर्भवती महिला को यदि टाइफाइड हो जाती है तो उसका चिकित्सा अलग से करनी होती है, और साधारण व्यक्ति को जो चिकित्सा है वो अलग से करनी होती है। उसके विषय में अभी हम चिकित्सा चिकित्सा के विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है, मैं कुछ आपको साधारण सी लगने वाली कुछ औषधि आपको बताऊंगा, और कुछ स्वर्णकल्प, कुछ हीरककल्प, सब मतलब विषय बताऊंगा, मतलब सस्ता वाला औषधि भी बताऊंगा और महंगी वाली भी औषधि मैं आप लोग के सामने बताऊंगा। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सस्ता या तो महंगा औषधि जो है आपको चयन करना है, और उसके आधार पर आपको लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सस्ती औषधि की। तो सस्ती औषधि के विषय में यदि बात करें, तो सबसे पहला जो आता है अमृता के विषय में कहा जाता है। अमृता, जिसको कि गिलोय कहा जाता है, तो गिलोय लेके आइए, और ताजा डंठल यदि होता है तो उसका कूट करके उसका रस निकालिए और उसको पीने के लिए दीजिए शहद के साथ में। क्योंकि ये वर्षा ऋतु के समय में टाइफाइड होता है, आंतरिक ज्वर, आंतरिक विकृत होता है, और वर्षा ऋतु में शहद तो अनुपान के रूप में लेने के लिए चरक जी, सुश्रुत जी, बागभट्ट जी सभी ने कहा है। तो उसमें आपको शहद के साथ में मिला करके इसको सेवन करना है। दिन में जो है 4 बार सेवन करना है, 4 बार, 5 बार तक सेवन कर सकते हैं। 2-2 घंटे छोड़ छोड़ करके आप देंगे तो भी बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ये हो गया आपको, मतलब गिले का रस का इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। दूसरी होती है भूनिम्ब, जिसको भूनिम्ब, भूमि निम्ब ऐसा कहा जाता है। तो भूनिम्ब का जो पौधा है उसका पूरा पंचांग लेके आइए, उसको उबाल लीजिए, लगभग 25 ग्राम, 30 ग्राम की मात्रा में उसका डालिए, पत्ते थोड़ा लीजिए, और उसको लगभग जो है आधा लीटर पानी में उसको उबालिए, थोड़ा उसको कूट करके पीस करके। जब 1/4 बचे तो उसको छान लीजिए, उसको ठंडा होने दे। जब ठंडा हो जाए तो उसमें शहद मिला करके उसको पीने के लिए दे दीजिए। तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है, और ऐसे दिन भर आपको जो है 2 बार 3 बार उसको सेवन करने के लिए दीजिएगा, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और सबसे पहले आपको मालूम है, इसको आम दृष्टि जन्य कहा गया है, मतलब इसमें जो है मुख्य रूप से आम दृष्टि इसमें होती है। तो आम दृष्टि का, आम को भी आमाशय को ठीक करना भी जरूरी है। तो वर्षा ऋतु में आपको पता है कि पंचकोल चूर्ण लेने के लिए कहा गया। तो पंचकोल चूर्ण को जो है, जिसको सौंठ, काली मिर्च, पिपली, पिपला मूल और चब्य, इस प्रकार से जो है पांचों को बराबर मात्रा में लेकर के उसको बनाते हैं, तो पंचकुल चूर्ण कहा जाता है। इसका लगभग, छोटा बच्चा है तो उसको 1 ग्राम की मात्रा में लेना है, मतलब एक छोटा बच्चा यानी कि कितना, 6 महीने से लेकर के 6 साल तक, तो उसको आधी ग्राम, 6 महीने से लेकर के 3 साल तक आधी ग्राम दीजिए, 3 साल से लेकर के 6 साल तक उसको 1 ग्राम की मात्रा में लीजिए, और 6 साल के बाद में 12 साल तक उसको 2 ग्राम की मात्रा में लीजिए। और 12 साल से जितने भी बुजुर्ग हो, चाहे किशोर अवस्था हो, युवा अवस्था हो, प्रौढ़ अवस्था हो, वृद्धावस्था हो, तो उनको जो है 3 ग्राम की मात्रा में इसको लेना है, और लेकर के क्या करना है, सेहत के साथ में इसको चाटना है, और सुबह, दोपहर, शाम ऐसे दिन में 3 बार चाटना है। तो इसमें बहुत अच्छा ये फायदा करता है। और उसके साथ में क्या है कि सेंधा नमक लेना है, सौंठ लेना है, काली मिर्च लेनी है, और पिपली लेनी है। ये सबको जो है मतलब 1-1 ग्राम की मात्रा में लेनी है, मतलब सेंधा नमक 1 ग्राम लेना है, और सौंठ, काली मिर्च, पिपली, ये तो त्रिकोटों के चूर्ण के नाम से आपको बाजार में मिल जाती है, या तो आप अपने घर में भी बना सकते हैं। तो तीनों में से 1-1 ग्राम, यानी कि 3 ग्राम सेंधा नमक, 1 ग्राम
4 ग्राम हो गया। उसमें अदरक का रस जो है 1 चम्मच मिला करके उसको क्या करना है, अदरक का रस 1 चम्मच और शहद जो है 2 चम्मच, ऐसा मिला करके उसको चाटना है। यदि शहद मिला करके किसी किसी को उल्टी हो जाती है, तो यदि एक बार उल्टी हो जाए तो दोबारा आप शहद ना मिला करके केवल अदरक के रस के साथ में उसको घोल मिला करके चाट लीजिए। और उसके बाद में तुरंत जो है ठंडा पानी पी लीजिए। ठंडा पानी यानी कि मिट्टी का मटके का पानी आपको पी लेना है, तो इसमें बहुत अच्छा आपको उसमें काम करता है। यदि इसको यदि पीने के बाद में फिर भी यदि उल्टी होने लगती है, तो फिर दोबारा भी उल्टी हो जाए, तो इसको खाने के लिए न दीजिए, उसको केवल मुंह में भरने के लिए, रखने के लिए दे दीजिएगा। मतलब ये सेंधा नमक, त्रिकोटु चूर्ण और अदरक के रस के साथ में यदि उल्टी हो जाए, तो केवल मुंह में कम से कम 5 मिनट 10 मिनट केवल मुंह में भर के रखना है। तो इसको केवल मुंह में रखने से आमाशय में और पूरे शरीर में जो पित्त का जो गर्मी बढ़ी हुई है, उसको 5 मिनट के बाद में यदि थूक देंगे, फिर उसके बाद में यदि आप फिटकरी का यदि कुल्ला करते हैं, गर्म पानी में फिटकरी का चूर्ण मिला करके कुल्ला करते हैं, तो भी जो है हमारे शरीर का जितना सारा जो पित्त बढ़ा हुआ है, वो पित्त लगभग 1/3 जो है उसमें घट जाती है। मतलब पित्त ऐसे ही समन हो जाता है। तो इसमें बहुत अच्छा आपको चमत्कारी जैसा परिणाम मिलता है। फिर उसके बाद में सूंघने के लिए भी कहा गया है, तो सूंघने के लिए भी मैं आपको एक औषधि बताता हूँ। नींबू का रस लेना है और 6 ग्राम, और अदरक का रस लेना है 6 ग्राम, और उसमें मतलब आधा आधा तोला की मात्रा में, और सेंधा नमक, काला नमक, समुद्र नमक, तीनों में से एक एक ग्राम उसमें डालना है। और इसको तीनों मतलब सबको पांचों को घोट करके उसको कप में भर करके उसको केवल सूंघना है, मतलब नाक में नहीं डालना है। यदि ज्यादा बुखार है, बुखार उतर नहीं रहा है टाइफाइड, तो आप नाक में एक एक बूंद करके डाल सकते हैं थोड़े थोड़े समय में। मतलब 2-2 मिनट 3-3 मिनट के बाद में एक एक बूंद आप दोनों नथुनों में डाल सकते हैं। यदि आपको ज्यादा बुखार नहीं है टाइफाइड की, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं है, ज्यादा अधिक मात्रा में उपद्रव नहीं है, तो इसको केवल नाक के पास ले जाकर के सूंघना है। इतना ऐसा जैसे हम पंचा प्राणायाम करते हैं, तो जैसे लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पूरक पूरक करके अंतर कुंभा करते हैं, ऐसे ही मतलब बड़ी जोर से मतलब सांस लेनी है। ऐसा ऐसे जोर से सांस लेनी है, और अपने पेट में छाती के पास में उसको थोड़ा संभल करके रखना है, मतलब पूरा करके फिर धीरे 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 जो है आपको नाक से छोड़ना है। आपको इसी प्रकार से यदि करेंगे, तो भी जो है निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा परिणाम देता है। ठीक उसकी तरह और भी एक सूंघने वाली नस आपको बता रहा हूँ। पिपला मूल लेना है, सेंधा नमक लेना है, और पिपल लेना है, पिपली, और महुआ का फूल लेना है। सबको बराबर मात्रा में लेकर के रख ले, और उनमें से 1 चम्मच लेकर के किसी पोटली में, पीले रंग के पोटली में भर करके बाहर से सूंघे। केवल सूंघना है और कुछ नहीं करना है, इसको खाना नहीं है। केवल सूंघने मात्र से भी जो है, जो टाइफाइड में बेहोश हो जाते हैं, या तो कुछ करने की इच्छा नहीं होती, मन प्रसन्न नहीं रहता, अस्थिर रहता है, या तो कोई कोई बेहोश हो जाते हैं, या तो नींद में बड़बड़ाने लगते हैं, ये पूरी की पूरी लक्षण जो है पूरी तरह से गायब हो जाता है। और उन्हें भूख अच्छे से लगती है, और वो भोजन मांगते हैं कि मुझे खाना दो, मुझे खाना चाहिए, ऐसा वो सामने से मांगते हैं। ठीक उसी तरह यदि जिसको कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, या तो फिर सोते रहने की इच्छा लगती है, या तो फिर उनको शरीर में बल की मतलब दुर्बलता लगती है, तो भी उसके लिए एक अलग से नस्य है। और ये नस्य इस प्रकार से है, सेंधा नमक लेना है, और श्वेत मरीच लेना है। श्वेत मरीच यानी कि आप देखेंगे आयुर्वेद के ग्रंथों में हर जगह श्वेत मरीच, सफेद मरीच के नाम से ये आपको देखने को मिलता है। परंतु आप पंसर के वहां जाते हैं, तो सफेद मिर्च का जो किलो के रूप में है, 1200-1300 रुपये में किलो मतलब मिलता है, वो लोग बेचते हैं। परंतु आप लोग जानते हैं कि इसका जो सफेद मिर्च का जो किलो है ना, इतना महंगा नहीं है। तो आप बोलेंगे जब इतना महंगा नहीं है, तो इतना महंगा क्यों लेते हैं? वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि आप लोग आयुर्वेद का ग्रंथ पढ़ते नहीं है। जब आप आयुर्वेद का ग्रंथ पढ़ने लगेंगे, तो आयुर्वेद का जब पुंखानुपुंख मतलब छोटी छोटी बारीकी से बारीक आपको मतलब ज्ञान होने लगेगा, तो आपको दोबारा कोई दूसरा कोई जो है ठग नहीं सकता। और मैं आप लोग की सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हम सहीजन खाते हैं, जिसको अंग्रेजी में मोरिंगा बोलते हैं, तो उसका जो मोरिंगा जो फली, सहजन की फली होती है, उसके अंदर का जो बीज होता है, वो मतलब पेड़ में से जो होता है सहजन का, उसमें सहजन की फली लगती है। आप अपनी इच्छा अनुसार खाते रहो खाते रहो, फिर भी मतलब जो है ना, कुछ सहजन जो है फली, वो छोड़ जाते हैं, मतलब बच जाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, पूरा बूढ़े जैसा हो जाता है, मतलब एकदम वो परिपक्व हो जाते हैं। जब वो उसे फिर सब्जी बना करके उसका खाया नहीं जाता, तो उस समय जब वो परिपक्व हो जाती है उसकी फली, उसके बीजों को आप ला करके चूर्ण बना के रखिए, और वह बिल्कुल से आपको सफेद रंग का आपको मिलेगा। और इसको जब आप सूंघेंगे, नस से लेंगे, या तो आप चबाएंगे, तो आपको थोड़ा वो कटु रस यानी कि तीखा तीखा लगेगा, मिर्च की तरह।
ये सफेद रंग का दिखने वाला तीखा दिखता लगता है, कटु लगता है, इसीलिए इसे सफेद मर्च, सफेद मरीच, श्वेत मरीच के नाम से आयुर्वेद में वर्णन है। तो ये श्वेत मरीच जो है आंतों को, बीमारी को ठीक करता है, मतलब आंतों को बल देता है। इसीलिए कहा जाता है कि सहजन का साग आपको खाना चाहिए, क्योंकि वो आंतों को ठीक रखेगा। इसीलिए जो सहजन का पत्ता, साग नहीं खाते, सहजन की फली नहीं खाते, फिर उनको सहजन का बीज यहाँ पे सूंघने की आवश्यकता होती है। तो क्या क्या करना है, सेंधा नमक लेना है, और सहजन का बीज यानी कि सफेद मरीच जो लिखा है आयुर्वेद ग्रंथों में, और ठीक उसी तरह सिद्धार्थ, सिद्धार्थ यानी कि सफेद जो सरसों होता है, जिसको पीला सरसों भी कहा जाता है, उसे सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है। फिर कुट, कुट यानी कि कोढ़, कुट ऐसा के नाम से जाना जाता है। ये चारों को बराबर मात्रा में मिला करके बकरे के पेशाब में पीस करके उसको रख लीजिए, और उसको सुंघाइए। केवल सुंघाने मात्र से जिनके शरीर में जो थकान है और मतलब दुर्बलता है, वो थकान और दुर्बलता जो है दूर हो जाती है। टाइफाइड में ये बहुत अच्छा परिणाम देता है। ठीक उसी तरह सफेद मरीच यानी कि सहजन का बीज, फिर पिप, काली मिर्च, सेंधा नमक, लहसुन, और मनसिला यानी कि जिसको मेंसिल के नाम से जाना जाता है, और घोड़ा बच, ये सबको, मतलब सातों चीजों को बराबर मात्रा में लेकर के गोमूत्र अर्क में, या तो गौ के मूत्र में, ताजा मूत्र में पीस करके आंखों में अंजन करना है। तो जो बेहोश हो जाते हैं उनकी बेहोशी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। मतलब जो टाइफाइड के कारण जो बेहोश हो जाते हैं, मूर्छा आ जाती है, और जो नींद में बड़बड़ाने लगते हैं, जिनका मन अस्थिर होता है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये एकदम चमत्कार जैसा आपको ये परिणाम है। फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ और भी घरेलू उपचार आपको बता रहा हूँ, और कुछ नशे भी आपको और भी बताऊंगा। तो नशे के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये है काला नमक, सेंधा नमक, और उद्भिद नमक। उद्भिद नमक के, जिसको उद्भिद लवण भी कहा गया, आप देखेंगे अष्टांग हृदय में, भाव प्रकाश में, केदव निघंटु में, हरित संहिता में, वहां पर, और गुण रत्नमाला में उद्भिद नमक के आधार पर मतलब वहां पे एक बताया गया है। तो उद्भिद नमक लेना है, और काला नमक लेना है, सेंधा नमक लेना है, और जो बिजोरा नींबू होता है, बिजोरा नींबू जो कि बड़े नींबू होता है, तो बिजोरा नींबू का रस लेना है, और सौंठ का उसमें मिला करके क्या करना है, उसको हल्का गर्म करना है, और उसको क्या करना है, नाकों से जो है, ये चक्रदत्त का लिखा हुआ, आचार्य चक्रपाणी चक्रदत्त ग्रंथ में लिखे है, इसको नस से मतलब लेना है। तो जिसको सिर में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, मुंह में दर्द होता है, कान में दर्द होता है, बगल में दर्द होता है, और स्तनों में दर्द होता है स्त्रियों के, तो ये सब मतलब दर्द ठीक हो जाता है, टाइफाइड वालों के दर्द को ठीक करता है। ठीक है, उसी तरह मुंह में धारण करने के लिए और एक योग बताया है चक्रदत्त जी ने। तो क्या बताया है, सौंठ लेना है, सेंधा नमक लेना है, और तीनों जो त्रिकोट चूर्ण होता है वो लेना है, और उसमें जो है थोड़ी मात्रा में समुद्र नमक मिलाना है। ये सबको मिला करके क्या करना है, गर्म पानी में कुल्ला करना है, बार बार कुल्ला करना है। तो जो गले में दर्द है, और उसका जो गले में टंसिल बढ़ गया है टाइफाइड लोगों का, टाइफाइड रोगियों का, तो पूरी तरह से जो है वो ठीक हो जाता है। तो इसके लिए आप इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कहा गया है कि धूप लेना है। धूप लेने के लिए भी उसी चक्रदत्त ग्रंथ में ही बताया गया है। तो धूप के विषय में ऐसा बताया गया है, अष्टांग धूप, अष्टांग धूप यानी कि 8 प्रकार के द्रव्यों का धूप लेना है। धूप मतलब 8 प्रकार के धूप मतलब क्या है, सबसे पहले गुगुल है, क्योंकि आपको मालूम है कि गुगुल जो है हमारे भारतवर्ष में बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है धूपन के लिए। फिर कहते हैं नीम का पत्ता लेना है, और उसके बाद में जो घोड़ा बच होता है वो लेना है। कुट कुट बड़ी दिक्कत की बात आती है कि फिर सबको तो हम ठीक कर देते हैं, मतलब चिकित्सा करते हैं, परंतु जो गर्भवती महिला है, या तो फिर गर्भवती महिला है, या तो जो अपने बच्चे को अभी जन्म दिए हुए है, जिसे सूतिका के नाम से जाना जाता है, जी जब राम राम, उनको बीच में टाइप। आवाज आवाज कट गई थी। हाँ भैया। भैया जी राम राम, बीच में आवाज कट गई थी, वो बता रहे थे ना कुछ, गूगल, वहां से आवाज कट गई थी आपकी। अच्छा, धूप, अष्टांग धूप उसके विषय में। हाँ जी, वहां से फिर आवाज कट गई थी। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। अष्टांग धूप के विषय में चक्रदत्त जी ने चक्रपाणी ग्रंथ में बताया, चक्रदत्त में बताया है कि अष्टांग धूप यानी कि गुगुल लेना है, नीम का पत्ता लेना है, घोड़ा बच लेना है, कुढ़ लेना है, हरितकी लेना है, जो पीला सरसों है उसको लेना है, और जो होता है, जो जो बाली कहा जाता है जो, वो लेना है, और घी लेना है। सबको बराबर मात्रा में लेनी है।
मतलब गुगुल, नीम का पत्ता, बच्च, कुड़, हरी तकी, पीला सरसों, जौ, घी, सब में से 5-5 ग्राम की मात्रा में लेनी है। और सबको मिला करके जो है वो थोड़ा जलते हुए अंगारों पर डालना है। तो जो धुआं मतलब होगा उसके घर में, मतलब उसको एक जो रस्सी वाले पलंग होता है, रस्सी वाले खटाई पे, खटिया पे उसको सुला दीजिए। थोड़ा मतलब कोई चड्डी पहनाते हुए, या तो थोड़ा कोई ऐसा लंगोट लगा करके पहनते हुए, पहना करके, और उसको काले रंग का कंबल उसके ऊपर उड़ा दीजिए। और फिर उसके जो खटिया के नीचे जो है उसको ये धुपन कर दीजिए। और कमरे को चारों ओर से खिड़की दरवाजा बंद कर दीजिए। और ऐसा मतलब उसको गर्म लगना चाहिए कि पूरा पसीना से पसीना वो पूरा नहा ले, पसीने से लथपथ हो जाए। इसे अष्टांग धूप के मतलब नाम से नामित किया गया है। तो जब ये धूप सुबह शाम देने लगते हैं तो भी इसमें बहुत अच्छा परिणाम देता है। और ये इस प्रकार से जो है। और हाँ, और एक बात है कि जब हमें कोई गर्भवती महिला को यदि टाइफाइड हुआ है तो उसमें भी जो है बड़ा दिक्कत होती है उसकी चिकित्सा करना। ये बहुत मतलब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इसमें मैं आपको एक सरल प्रयोग बताता हूँ, जिसको भी मतलब ये जो गर्भवती महिला को यदि होती है तो क्या करना है। तो उसमें ऐसा करना है कि जो सीताफल का जो पेड़ होता है, सीताफल का उसका जड़ लेके आइए, और उसका जड़ का छाल लेके आइए। तो कितनी मात्रा में लेनी है, तो 1 ग्राम की मात्रा में लेनी है। 1 ग्राम की मात्रा में सीताफल का जड़ का छाल ला करके उसको क्या करना है, 7 दाने, मतलब गिनते हुए, गिन गिन करके, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनते हुए, जो पीली सरसों है, पीला सरसों, या तो जो हम रसोई में अ, उपयोग करते हैं मसाले के रूप में, वो सरसों भी ले सकते हैं यदि पीला सरसों न मिला तो। उसको क्या करना है, थोड़ा पानी में मिला कर, पीस करके उसको पिला देना है। 1 कप पानी में मिला करके पीस करके उसको पिला देना है। तो जो गर्भवती महिला है वो उनके लिए एकदम निरापद औषधि है। और केवल 3 दिन से लेकर के 1 सप्ताह के अंदर कैसा भी टाइफाइड हो वो पूरी तरह से साधारण हो जाती है, मतलब नॉर्मल हो जाती है। और बिल्कुल परीक्षित होंगे, आप इसको प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मतलब परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। आप उसको मतलब दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। और उसके बाद में ऐसा है कि केवल गिलोय ही नहीं है, ऐसे भी कई सारे औषधि भी है। जैसे हमारा बेल का पत्ता है, तो कम से कम बेल का पत्ता लेके आइए 25 ग्राम की मात्रा में। तो 25 ग्राम मात्रा में ला करके क्या करना है, 2 गिलास पानी में उबालिए, उसको कूट करके पीस करके, जब आधा गिलास बचे तो उसको छान लीजिए। और उसमें लगभग 1 चम्मच, ठंडा होने के बाद में 1 चम्मच शहद मिला करके उसको पीने के लिए दीजिए। दिन में 3 बार 4 बार ऐसा पीने के लिए दीजिए। तो भी जो है टाइफाइड उसमें नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में उसी उसी तरह बनौषधि, अ, बनौषधि चंद्रोदय, ये ग्रंथ में भी तुलसी के विषय में बताया गया है। तुलसी के पत्ते 11 पत्ते लेने हैं, और काली मिर्च 9 लेने हैं, अजवाइन 2 ग्राम लेनी है, सौंठ 2 ग्राम लेनी है। ये सबको मतलब पीस करके या तो कूट करके लगभग जो है 2 गिलास पानी में उबालना है, या तो 1 गिलास पानी में उबालना है। जब आधा गिलास बचे तो उसको छान लीजिए। और जैसे ही छान लीजिएगा, उसको चाय की तरह थोड़ा सा सेंधा नमक उसमें 1 2 चुटकी डाल करके चाय की तरह सिप सिप करके पीने के लिए बोलिएगा। तो ये टाइफाइड में, आंतरिक ज्वर में इतना बहुत अच्छा फायदा करता है, पित्तलों सन्निपात में। केवल ये टाइफाइड के लिए नहीं, जिसको पता नहीं कि मुझे बुखार क्यों हुआ, तो सभी प्रकार के बुखार के लिए ये रामबाण की तरह काम करता है। हमने जब इसको कई प्रकार के रोगियों के ऊपर प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, मतलब आपको कोई भी बुखार हो, चाहे मलेरिया भी बुखार हो, तो भी इसमें बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो तुलसी के पत्ते 11 पत्ते लेने हैं, 9 काली मिर्च, अजवाइन 2 ग्राम, सौंठ का 2 ग्राम, इसको 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। और उसको आधा गिलास बचे तो छान करके उसको पी लेना है। तो ये बहुत अच्छा उसमें फायदा करता है, तो उसमें आप मतलब प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रामबाण की तरह आपको मतलब ये काम करेगा। ठीक उसी तरह आप मैं आपको और भी कुछ मतलब ऐसे महंगे महंगे भी स्वर्णकल्प की औषधि भी आपको आप लोग को बता रहा हूँ, ताकि आप लोग को मतलब इसमें काम करेगा। तो सबसे पहले जो है कस्तूरी भैरव रस, जो कस्तूरी भैरव रस है, बृहद कस्तूरी भैरव रस है, ये बहुत अच्छा काम करता है। हालांकि ये थोड़ा महंगा है, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लेना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लेना ही लेना है, ऐसा नहीं है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उसको ले सकते हैं। तो कस्तूरी भैरव रस आप उसको 1 गोली के हिसाब से दे सकते हैं, या तो 2-2 गोली के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलता है। तो आप उसमें निश्चित रूप से आप उसको परिणाम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह बाद में महासुदर्शन चूर्ण के नाम से जाना जाता है, जो कि भाव प्रकाश में देखेंगे, जो ज्वर विभाग में महासुदर्शन चूर्ण के नाम से वहां पे बताया गया है, भाव प्रकाश में, भाव मिश्र जी ने। तो वहां पे कहा गया है
कि महासुदर्शन चूर्ण जो है 1 चम्मच की मात्रा में लेना है, यानी कि आधा तोले की मात्रा में। फिर उसके बाद में अमृतारिष्ट उसको उसमें मिला करके आपको सेवन करना है। तो ये बहुत अच्छा उसमें फायदा करता है, तो आप उसमें मतलब प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी है कि ज्वरारभ्र करके एक औषधि है, जो कि दक्षिण भारत की कुछ कंपनियां बनाती है औषधियाँ। आप चाहे तो वैद्यों के पास में भी आप ले सकते हो, उसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो आप उसमें प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह और भी एक औषधि है जिसका नाम है मंथर ज्वर हर चूर्ण। इसका नाम मंथर ज्वर हर चूर्ण इसलिए पड़ा क्योंकि जो आंतरिक ज्वर होता है, तो आंतरिक ज्वर क्या होता है कि मतलब ये धीरे धीरे आंतरिक ज्वर में परिवर्तित होता है। जैसे मैंने कहा कि 3 सप्ताह कोई भी ज्वर 3 सप्ताह या तो 25 दिन, 21 दिन से 25 दिन रहने लगता है हमारे शरीर में, तो आंतरिक ज्वर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। इसके लिए इसे कोई कोई वैद्य लोग जो है मंथर ज्वर के भी नाम से बुलाते हैं। तो इसका औषधि का नाम भी जो है मंथर ज्वर हर चूर्ण है। और इसका जो प्रकरण है ये रसतंत्र सार में भी वर्णन है, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं, उसमें बताया गया है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है सितांशु रस। और ये कहाँ बताया है? भेषज रत्नावली में ये योग बताया है। और इसका नाम है सितांशु रस, और ये ज्वर प्रकरण में सन्निपात ज्वर में ही ये भेषज रत्नावली में बताया है। हालांकि उसमें कई सारे प्रकार की औषधि बताई गई है, परंतु मैं आप लोग को वो औषधि बता रहा हूँ जो कि आपको निश्चित रूप से प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। उन उन औषधियों को मैं आप लोग को मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में और एक औषधि है जिसका नाम है संजीवनी बटी। संजीवनी बटी के नाम से आप लोग को मतलब हर कोई कंपनी बनाती है, सभी प्रकार के वैद्य लोग भी बनाते हैं, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आप लोग को मतलब आराम से मिल जाएगा। तो आप संजीवनी बटी ले आइए और उसको अमृता रेस्ट के साथ में उसको क्या करना है, 4 4 गोली उसको एक साथ में लेना होता है। 1 2 गोली लेंगे तो वो काम नहीं करेगा। आप बोलेंगे कि क्यों नहीं काम करेगा? वो इसीलिए क्योंकि 1 गोली लेंगे तो वो क्या करेगा, कफ के ऊपर काम करता है। 2 गोली लेंगे तो पित्त के ऊपर काम करता है। 3 गोली लेंगे तो वात के ऊपर काम करता है। 4 गोली लेंगे तो वो सन्निपात ज्वर के ऊपर काम करता है। 5 गोली उसका लेंगे तो अजीर्ण रोग के ऊपर काम करता है। इस प्रकार से उसके मतलब उसके अलग अलग उसके परिणाम है। इसके लिए जब आप उसको यहाँ पे टाइफाइड के लिए लेना है तो आप उसमें 4 गोली भी लेंगे, 4 गोली 5 गोली, तो उसमें बहुत अच्छा आपको परिणाम मतलब मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसमें ये कहा गया है कि एक औषधि है जिसका नाम है संजीवनी अर्क, जिसमें गोमूत्र है, गुलूची है। और ये संजीवनी अर्क किसमें बताया है? लंका के राजा रावण को सर्वप्रथम जो है भगवान शिव जी ने जो और विभिन्न प्रकार के अर्क बनाने के लिए जो बताया गया, उसी में अर्क प्रकाश में ही ये बताया गया है। इसका नाम है संजीवनी अर्क। और ये संजीवनी अर्क जो है ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है। तो आप उसको दे सकते हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छा ये फायदा करेगा। ठीक उसी बाद में और एक औषधि है जिसका नाम है सचेतनी गुटिका। सचेतनी गुटिका तब दिया जाता है जब टाइफाइड के रोगी बेहोश हो जाता है या तो उसके सर में दर्द होने लगती है, गले में दर्द होने लगती है, तो उसमें ये प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। और एक औषधि है जिसका नाम है सूचिका भरण रस। सूचिका भरण रस जो है ये जो प्रसव के बाद में जिनको टाइफाइड होती है तो उन्हें दिया जाता है। और साथ में सूचिका भरण रस के साथ में कस्तूरी भैरव रस मिला करके दिया जाता है, तो बहुत अच्छा परिणाम दिखता है। ठीक उसके बाद में और है कि जब टाइफाइड के रोगी को ऐसा लगे कि टाइफाइड का यदि पूरी तरह से आपने यदि उसके पूरी तरह से कारण को नष्ट करने के लिए औषधि नहीं दिया, तो देखेंगे भविष्य में उसको हाइड्रोसिफिलस के भी कभी कभी किसी किसी रोगी में देखने को मिल जाते हैं। हाइड्रोसिफिलस यानी कि उसके सर में पानी भर जाना, उसको ये कहा गया है। और भेषज रत्नावली में उसका शीर्षाम्बु करके एक अलग से उसका प्रकरण बनाया बताया गया है। और शीर्षाम्बु का पूर्व रूप और उसका कारण देखेंगे तो उसमें सबसे पहले यही बताया गया है कि जिनको आंतरिक ज्वर होता है और उनका निदान परिवर्जन करके यदि आपने कारण उसको नष्ट नहीं किया तो भविष्य में जो है उसको शीर्षाम्बु रोग हो जाता है। इसीलिए आंतरिक ज्वर को पूरी तरह से कारण नष्ट करना परम आवश्यक है। तो उसमें फिर कहा गया है कि ये जो शीर्षाम्बु रोग में मतलब ये कहा गया है हेमगर्भपटली रस है, फिर उसके बाद में कस्तूरी भैरव रस है, और त्रैलोक्य चिंतामणि रस है, पूर्ण चंद्रोदय रस है, लक्ष्मी विलास रस है, अष्टादशांग कषाय है, सचेतनी वटी है, विजया पुष्पाद्य अवलय है, अष्टांग अवलय है, और सुत शेखर रस है। इस प्रकार से यदि जब हम प्रयोग करने के लिए देते हैं तो ये जो होता है टाइफाइड आंतरिक ज्वर, इसका पूरी तरह से कारण भी नष्ट हो जाता है। और साथ में भविष्य में कोई प्रकार के किसी भी प्रकार की कोई भविष्य में और कोई कारण
नहीं रह जाता। ये बहुत अच्छा उसमें परिणाम होता है। और एक बात है कि जिसको ये टाइफाइड होने के बाद में यहाँ पे बताया गया है कि जीभ जो है खुरदरी हो जाती है, खरस परसा, ये चरक जी ने कहा है। तो इसको जब हम इसको ठीक करना है तो कैसे करना है? शहद लेना है 1 चम्मच, घी लेना है आधा चम्मच, और मुनक्का जिसको दाख के नाम से जाना जाता है, दाख द्राक्षा, तो उसको क्या करना है, 1 चम्मच की मतलब 5 ग्राम की मात्रा में इसको लेना है। तो उसको लेकर के क्या करना है, आप चाहे तो पीस लीजिए, या तो फिर मुंह में रख करके धीरे धीरे उसको क्या करिए, चबाना आरंभ करिए। तो भी इसमें देखेंगे बहुत अच्छा उसमें फायदा करता है। जो जीव जो खुरदरी होती है, खरस परसा होती है, वो पूरी तरह से जो है, वो जिसका जीव मतलब मतलब स्वाद भी चला जाता है, तो उसमें बहुत अच्छा ये परिणाम आता है। और जिनको अरुचि हो जाती है, कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती, तो उनको खाने पीने की इच्छा भी बहुत अच्छा मतलब मिलता है। तो उसमें आपको देखना है। ठीक उसी बाद में कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि टाइफाइड के रोगी को हिचकी आने लगती है और खाँसी होती है, सांस की भी, दमे का भी मतलब लक्षण देखने को मिलता है। तो उसमें आपको क्या करना है, अजमोदादी चूर्ण करके एक औषधि आती है, जो कि बाज़ार में बड़े सरलता से उपलब्ध हो जाती है। तो आप उसका मतलब ला करके 1-1 चम्मच की मात्रा में गर्म पानी में उसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ये आपको मतलब ध्यान देना है। और एक बात है कि जब बिजोरा नींबू का मतलब जो केसर होता है अंदर का, वो लेना है, अदरक लेना है, और तीनों सेंधा नमक लेना है, और काला नमक लेना है, समुद्री नमक लेना है, त्रिकुट चूर्ण लेनी है, और साथ में उसका पिपला मूल भी मिलाना है। और इसको जो सब मिला करके जो है, जिनको गले में दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है, और उनको मतलब जो सोए रहने को इच्छा होती है, उठने को शरीर में शक्ति नहीं रह जाती, तो उनमें बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो उसको क्या करना है, उसके गले में और तालू में यानी कि कपाल में और गले में, इसको सबको मिला करके जो है केवल घिसना होता है। और इसको चक्रदत्त जी ने निष्ठीवन निष्ठीवन शब्द का प्रयोग किया है। निष्ठीवन यानी कि जो हम गले में घिसते हैं, मतलब मालिश करते हैं, और कपाल में मालिश करते हैं, तो उसे निष्ठीवन कहा जाता है। तो निष्ठीवन करने से जो है ये बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह बालों का स्वेद करने के लिए कहा गया अष्टांग हृदय में। आप अष्टांग हृदय में देखेंगे तो कहा गया है कि आंतरिक ज्वर में बालू का स्वेद यानी कि कैसे, मतलब ऐसा है कि कोई मतलब कैसे करना है, कोई कांच का बोतल लीजिए, और उसमें क्या करिए कि उसको जो है उसमें पानी भर दीजिए, और पानी भर के जो है उसको बालूका में अंदर मतलब छोड़ दीजिए, और उसको चूल्हे के ऊपर बिठा दीजिए, मतलब लोहे के कढ़ाई में रेत जो होती है बालू का, उसमें भर दीजिए, और कांच के बोतल में पानी भर करके उसमें क्या करना है, पूरा कड़क से मतलब टाइट उसमें लगा दीजिए, जो कि पानी बाहर ना निकल पाए, गिर ना पाए। और उसको जो है बालूका के अंदर उसको भर दीजिए, और उसको नीचे से इतना तेजी से आग लगाना है कि बालूका में से धुआं निकलने लगे। और जब धुआं निकलने लगे थोड़ी मात्रा में, तो बालूका को हटा करके वो कांच का बोतल आपको बाहर निकालना है, और उसको जो है पेट में, छाती में जो है उसको धीरे धीरे उसको फेरना है, इसको मतलब धीरे धीरे उसको स्पर्श कराना है। इसी को बालू का सेद कहा जाता है, क्योंकि ये बालू का से जो गर्मी मतलब यहाँ पर के हमें देना होता है, इसीलिए इसे बालू का स्वेद कहा जाता है। तो इससे बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है, तो आप इसको परिणाम दे सकते हैं। ठीक उसी बाद में एक समय में ही एक से मतलब दो क्रिया कभी भी नहीं करना चाहिए, जैसे निष्ठीवन हो गया, नस्य हो गया, या तो दो हो गया, धूप का प्रयोग हो गया, या तो फिर आप मतलब कोई भी जब हम देते हैं मतलब नस्य देते हैं, कोई भी एक एक साथ में दो दो क्रिया नहीं करनी है, या तो आंखों में भी अंजन नहीं लगाना चाहिए, एक समय में एक ही प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। नहीं तो फिर क्या होगा कि चरक संहिता में कहा गया है, जब आप देखेंगे प्रज्ञापराध के अध्याय में, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि यदि एक समय में दो दो तीन तीन प्रक्रिया एक साथ में करते हैं, तो उसे संकर क्रिया कहते हैं। तो हो सकता है कि आप एक साथ में दो दो तीन तीन प्रक्रिया करते हैं, तो अभी जो वर्तमान में आपको लक्षण है या तो रोग है, वो समान हो जाएगा। परंतु आपने संकर क्रिया किया है, तो भविष्य में संकर क्रिया के कारण भविष्य में दूसरा कोई आपको रोग हो सकता है, होने की संभावना है। इसलिए कभी भी जो है एक से दो क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। नहीं तो फिर आजकल देखेंगे पंचकर्म चिकित्सा केंद्र में जाते हैं, तो एक ही दिन में स्नान करा देंगे, स्वेदन करा देंगे, वमन करा देंगे, बस्ती करा देंगे, और फिर उनको मूर्ति का विलेपन करा देंगे, नस्य करा देंगे, सब कुछ एक ही दिन में करा देंगे, 7 दिन में आपको घर भेज देंगे। बस हमें पैसा दे दो, तुम घर जाओ, तुम्हारा मतलब अभी जो रोग हुआ था हमने समाधान कर दिया, और हमने संकर क्रिया किया है तुम्हारे शरीर में, और भविष्य में दूसरी मतलब तुम्हारे रोग होगा, तो तुम्हें जो है ना, हमें दौड़ते हुए हमारे पास आना है, और तुम्हारा जितना बैंक बैलेंस है हमें खाली करना है। अभी ये सारे बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य मतलब डॉक्टर लोग भी यही मतलब करने लगे, केवल पैसा लूटने के लिए, और कुछ नहीं है।
तो इस प्रकार से एक प्रकार से जो है चल रहा है, रैकेट भी हम उसको मतलब कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है मतलब करना चाहिए। और हाँ, एक बात है, यदि आपके पास कोई औषधि ना मिल पाए कि मैं क्या करूं, मुझे ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, तो सबसे पहले बात है कि गिलोय का काढ़ा तो ले सकते हैं। और फिर देखेंगे तो दसमूल का काढ़ा भी आपको बहुत जल्दी मतलब सरलता से, सुगमता से हर जगह आपको उपलब्ध हो जाती है। तो 10 मूल का काढ़ा उनको सेवन करने के लिए देंगे रोगी को। तो ये मतलब जितने सारे सन्निपातक रोग है, तो सन्निपातक ज्वरों पर ये परम उत्तम औषधि है, ऐसा चरक जी कहते हैं, और अष्टांग हृदय में बागभट जी भी कहते हैं, और भाव प्रकाश में भाव मिश्र जी भी इसी बात को सराहा है। और चक्रपाणी आचार्य ने जी भी अपने चक्रदत्त ग्रंथ में 10 मूल काढ़े की बुरी बुरी प्रशंसा की है। तो आप उसमें प्रयोग इसका कर सकते हैं निश्चित रूप से। और भी इसका एक उपाय बता दो, इसको इसमें चरक संहिता में और वंगसेन संहिता में, अरे इसी को जो है थोड़ा बागभट जी ने भी थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा बता दिया है, बढ़ाया है। क्या किया है उसको, और वैद्य चिंतामणि ग्रंथ में भी देखेंगे तो उसको त्रयोदशांग कषाय, द्वादशांग कषाय के नाम से जाना जाता है। क्या करना है उसमें, 10 मूल का काढ़ा लीजिए, उसमें पीपर का चूर्ण मिला करके कर देंगे, तो भाव प्रकाश के आधार पर जो है ये एकादशांग कषाय हो गया। मतलब 10 मूल का 10 द्रव्य हो गया, और उसमें जो है आपको काढ़ा बनाने के बाद में पिपली का चूर्ण उसमें आधा चम्मच मिला लीजिए और उसको घोल करके पी लीजिए। तो भाव प्रकाश में कहा गया है ये एकादशांग कषाय हो गया, क्योंकि 11 चीजें उसमें मिलकर के बनी हुई है। तो भी ये टाइफाइड के लिए परम रामबाण की तरह औषधि है। फिर उसके बाद में वैद्य चिंतामणि में कहा गया है कि इसमें और एक द्रव्य मिला दीजिए, मतलब 10 मूल काढ़ा बना लीजिए, फिर उसमें बाद में पीपल का चूर्ण आपको मतलब मिलाना है 2 ग्राम, और पुष्कर मूल का चूर्ण मिलाना है 2 ग्राम। इसको मिला करके आप पी लीजिए, तो ये द्वादशांग कषाय हो गया। वो कितना बहुत अच्छा औषधि है। फिर उसके बाद में भागवत जी ने और अन्य अन्य ग्रंथों में भी ग्रंथकारों ने क्या कहा कि 10 मूल का काढ़ा बनाइए, 10 मूल का काढ़ा बनाते समय उसमें 1 चम्मच अजवाइन अलग से डाल दीजिए, तो 11 द्रव्य हो गए। और उसमें फिर पुष्कर मूल और पिपली का चूर्ण मिला करके आप उसका सेवन करिए, तो ये त्रयोदशांग कषाय हो गया। फिर इसी को लेकर के बसव राज्यम करके एक ग्रंथ है, उसमें अर सहस्त्र योग नाम का एक ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छा योग बताया। क्या बताया है उसमें, चतुर्दशांग कषाय बताया गया है। वो कैसा है, बताया कि उसमें 10 मूल का 10 द्रव्य लेना है, और अजवाइन 1 चम्मच, गिलोय 1 चम्मच उसमें डाल करके काढ़ा बनाना है। जब काढ़ा बन जाएगा तो उसमें पुष्कर मूल का चूर्ण, पीपल का चूर्ण मिला करके आपको सेवन करना है। तो ये चतुर्दशांग कषाय हो गया। कितना कितना अच्छा मतलब उसमें बताया गया। ठीक उसी तरह यदि आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रोगी कोई वैद्य के पास में आता है, और वैद्य जो है घबरा करके उसको छोड़ देते हैं, नहीं भाई मैं मतलब मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं हो सकता, तुम एक काम करो तुम चले जाओ, मतलब मेरे से नहीं हो सकता। कोई कोई वैद्य तो ज्वरों की चिकित्सा ही नहीं करते, इतना मतलब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और देखेंगे आयुर्वेद का ग्रंथ में कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, तो सर्वप्रथम चिकित्सा जो ज्वर की ही बताई है। तो कहा गया है जो ज्वर की चिकित्सा करने में असफल है, वो फिर किसी चिकित्सा का उन्हें करने का अधिकार की। और दूसरा चतुर्दशा कथा कसा है कि 10 मूल के 10 औषधियां, चिरायता, नागरमोथा, गिलोय और सोन, इन बीच 14 में द्रव्यों आवाज का। कट गई थी। जो अच्छा, ज्वर की कहाँ तक चिकित्सा सुने करने हैं? में जो ज्वर की चिकित्सा करने में वो सफल है। हाँ, ऐसा कहा गया है। तो जो ज्वर की चिकित्सा करने में असफल रहते हैं, मतलब डरते हैं, जो चिकित्सा नहीं करते, उन्हें किसी अन्य रोगों पर चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा आयुर्वेद ग्रंथकारों ने ही मतलब कहा है। तो जो बड़े बड़े आचार्य लोग हैं उन्होंने मतलब कहा है। तो इस आधार पर जो है सर्वप्रथम ज्वरों पर चिकित्सा करने में महारत हासिल करनी चाहिए हर वैद्य को, तब जाके अन्य अन्य रोगों पर जो है आप आगे जो है भविष्य में कर सकते हैं। फिर आपको मतलब भय घबराने की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रोगी हमारे पास आते हैं, और उसे टाइफाइड के रोगी, उसका हेमोग्लोबिन बहुत कम कम होता है, और मतलब बहुत सारे ऐसे समय देखने को मिलता है लक्षण उपद्रव, तो कि डॉक्टर लोग भी है मतलब हॉस्पिटल लौटा देते हैं कि अभी इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको लेकर के घर पे जाओ और इसकी सेवा करो जब तक ये जिए बस, और अपने घर वालों को बुलाओ, सब उसकी भजन कीर्तन करो, बस बस भगवान की दुआ करो, भगवान की आराधना करो, ऐसा बोल के वो घर भेज देते हैं। तो उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए। चक्रदत्त में एक बहुत अच्छा योग है। तो योग इस प्रकार से है, और सहस्त्र योग नाम का जो पुस्तक है उसमें भी ये योग है। और योग इस प्रकार से है, कहा गया है कि 10 मूल का काढ़ा, मतलब सबका सबसे पहले 10 मूल का काढ़ा कर लेना है। 10 मूल का काढ़ा जब कषाय बन जाए, उसमें फिर क्या करना है, उसमें उतना ही जो है
अदरक का रस मिलाना है। जैसे मान लीजिए आपने 5-5 ग्राम की आपका 10 मूल ले लिए तो 50 ग्राम हो गया। 1 गिलास के पानी में आपको उबालना है। तो जब आधा बचे यानी कि 50 ml या तो 100 ml बचे, तो 100 ml तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब 50 ml बचे तो 50 ml में से फिर उसको छान लेना है। ठीक है। या तो फिर आप 1-1 ग्राम के भी 10 मूल ले सकते हैं, या तो 2-2 ग्राम के ले सकते हैं, आप अपनी रुचि के अनुसार लीजिए, क्योंकि इसमें कोई मात्रा का ऐसा नहीं है, निश्चित नहीं है। तो आप ले करके उसको क्या करना है, 10 मूल का सबसे पहले काढ़ा बनाइए। और जब 10 मूल का काढ़ा बनना है, बन जाए, बन करके तैयार हो जाए, जितनी आपका 10 मूल का काढ़ा है उतनी ही मात्रा में आपको अदरक का रस मिलाना है। यानी कि 50 ml यदि आपका 10 मूल का काढ़ा है तो 50 ml आपको उसमें अदरक का रस मिलाना है। तो आपका 100 ml हो गया। तो उसमें फिर क्या करना है, कायफल लेनी है, पुष्कर मूल लेना है, काकड़ा सिंगी लेनी है, सौंठ लेनी है, काली मिर्च लेनी है, पिपरी लेनी है, जवासा लेना है और अजवाइन लेना है। इन सब में से 1-1 ग्राम की चूर्ण लेनी है और उसको मिला करके पीने के लिए देना है। तो जो कहा जाता है, जो काल के गाल में यानी कि मृत्यु तुल्य, यानी कि मृत्यु के समय पे पहुंचा हुआ सन्निपातिक रोगी वो जीवित हो उठता है, ऐसा कहा गया है। और ये सबसे बढ़िया है, ब्रह्मास्त्र वाला योग है। आप इसको लिख के रखिए, और जब कोई ऐसा रोगी आपको मिले तो उसमें आप ये प्रयोग करिए, तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और ऐसा और भी एक प्रयोग है जिसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। और ये कौन कहा है मालूम है? ये महाकवि लोलिम्बराज जी ने कहा है। और लोलिम्बराज जी जितने भी सब मतलब योग बताए हैं, सबके सब है ना, बड़ा ही मतलब दमदार योग है, मतलब सिद्ध योग है, ऐसा हम मतलब कह सकते हैं। क्योंकि उनका जो कोई भी आप योग उठा के देखिए, वो कोई भी योग उनका मतलब खाली नहीं गया है। इतना बहुत अच्छा अच्छा उन्होंने मतलब योग बताया है। तो सबसे पहले मतलब उन्होंने क्या कहा है, तो ललित राज जी ने मतलब कहा है कि जो नहीं, मैंने गलत बोल दिया। आग का जड़ लेना है, जवासा लेना है, चिरायता लेना है, देवदारों का छाल लेना है, रासना लेना है, संभालो यानी कि निर्गुंडी लेना है, बच लेना है, अरण्य यानी कि अग्निमंथ लेना है, सहजन लेना है, पिपरामूल लेना है, पिपली लेना है, चव्य लेना है, चित्रक लेना है, सौंठ लेना है, अतिविषा लेना है और भृंगराज लेना है। इन 16 औषधियों को बराबर मात्रा में लेकर के काढ़ा बना करके पीने के लिए देना है। तो इन्होंने ये कहा है कि हे प्रिय, हे प्रियतमे, हे लने, हे सुंदरी, ऐसा मतलब वो संबोधन करके कहते हैं अपने लोलिमराज ने। मतलब लोलिमराज अपने पत्नी को संबोधित करके मतलब उन्होंने सबको जो है औषधि बताई है। तो कहते हैं कि हे सुंदरी, इस प्रकार से जो औषधि काढ़ा बना करके यदि तुम दोगे, तो जिस प्रकार राम जी के भगवान भगवान राम जी के धनुष से निकला हुआ बाण जब तक असुरों का मतलब निधन करके निधन नहीं कर देता, तब तक वो बाण जो वापस नहीं आता। ठीक उसी प्रकार ये ऐसा औषधि है, ये दिव्य औषधि, दिव्य पेय है कि आप इसको यदि सन्निपात रोगी को दे देंगे तो निश्चित रूप से वो जी उठेगा। और इसका अर्थ ये है कि वो निश्चित रूप से उसका जो बुखार है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो इतना बहुत अच्छा औषधि है। आप इसको मतलब प्रयोग करने के लिए देंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है, आप उसको परिणाम दीजिएगा। तो बस, ऐसे तो समय काफी हो चुका है, 10 बजने पे आ रहा है। तो मैं अपना व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। यदि आप लोग का यदि फिर भी कोई शंका हो तो निस्संदेह आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या मेरी आवाज आप लोग को सुनाई दे रही है? जी जी बिल्कुल गुरु जी, आ रही है। अच्छा, तो इसका अर्थ है कि किसी के भी मतलब मन में कोई शंका नहीं है। बहुत अच्छा। वैद्य जी एक सबको एक प्रश्न अनम्यूट है। कर रहे हैं। वैद्य जी एक प्रश्न है हाँ कि जी। जैसे आपने बताया कि जो टाइफाइड है, आंतरिक ज्वर है, वह छोटी आंत से संबंधित है। तो क्या टाइफाइड, आंतरिक ज्वर बड़ी आंत से कोई भी संबंध नहीं रखता? संबंध रखता है, परंतु यहाँ पर छोटी आंत को ज्यादा विकृत करती है। छोटी आंत विकृत होती है तो बाद में बड़ी आंत भी विकृत हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु यहाँ पे ठीक छोटी है। आंत सबसे पहले विकृत होती है। इसीलिए हमने यहाँ पर छोटी आंत को ही मतलब अधिकतर मतलब लिया गया है। और हाँ, और एक योग मतलब मुझे याद आ गया, जो मैं अधिकतर जो है
टाइफाइड वालों के जो कि मेडिकल में चिकित्सा कराते कराते जब थक जाते हैं, तब जब हमारे पास आते हैं, तो फिर हम उनको, मैं जो औषधि देता हूँ, मैं अपना जो गुप्त योग है, मैं आप सबके सामने आज वो गुप्त योग को प्रकट करने जा रहा हूँ। आप लोग चाहे तो कागज कलम लेकर के लिख लीजिए, और बहुत अच्छा योग है। आप उसमें देंगे तो आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। कभी भी जो है आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तो ऐसा है, स्वर्ण युक्त पुष्टपाक विषम जरांतक लौह है, बराबर, उसको लेना है। 2 रत्ती लेनी है। सौभाग्य बट्टी, सौभाग्य बट्टी 2 प्रकार की आती है, एक सन्निपात वाली आती है, और एक दूसरा सूती का रोग में भी आती है। तो आपको यहाँ पे सन्निपात वाला आपको सौभाग्य बट्टी लेनी है। तो सौभाग्य बट्टी 4 रत्ती लेनी है। पुट्टपक को विषम ज्वलंतक लौह जो कि स्वर्ण कल्प में आती है, उसको 2 रत्ती लेनी है। सौभाग्य बट्टी 4 रत्ती लेनी है। महाज्वरांकुश रस, इसको 3 रत्ती लेनी है। और गोदंती भस्म, इसको 8 रत्ती लेनी है। और शुद्ध हरिताल, इसको भी 4 रत्ती लेना है। ये सबको मिला करके जो है आपको तुलसी का पत्ते का रस 1 चम्मच, और मधु यानी कि शहद 1 चम्मच, इसको मिला करके उसको चाटने के लिए देना है। सुबह में खाली पेट में एक बार, दोपहर में फिर वही यही मात्रा है, और शाम को भी यही मात्रा है। ऐसे दिन में 3 बार खाली पेट में आपको देना है। और महासुदर्शन घनवटी 6 6 गोली एक ही साथ में दिन में 3 बार देना है, कुछ भी खाने के बाद में। और उससे कम देंगे तो वो परिणाम नहीं देता, ये आपको ध्यान में रखना है। 6 6 गोली इसको मतलब सुबह में, दोपहर को, शाम को, ये खाना खाने के बाद में, भोजन मतलब कुछ भी भोजन करने के लिए, लघु आहार करने के लिए देना है। क्योंकि मालूम है आपको, टाइफाइड में जब 21 दिन 25 दिन हो जाए, तो फिर आपको वहां पे लंघन नहीं करना है। यदि 21 दिन से मतलब नया नया बुखार हो तो आपको लंघन करना है। यदि बुखार पुराना हो जाए और आपने लंघन कर लिया, मतलब उसको खाने पीने की बंद कर दी, तो उसके सारे धातु जला देगा, और उसको फिर जो है ना क्षय यानी कि टीबी का रोग हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक एक आयुर्वेद का सूत्र जो है, आप यदि ध्यान में नहीं रखेंगे, तो आप उसको एक रोग की चिकित्सा कर रहे हैं और उसके शरीर में दूसरा रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो फिर वो बोलेगा कि अरे मैं उस वैद्य के पास गया था, तो मैं ठीक था, अभी तो मुझे ये हो गया, वो हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। फिर वो उसमें क्या होगा, आयुर्वेद की बदनामी हो जाएगी। इसलिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि उसका नया बुखार है या पुराना बुखार है। तो पुराना बुखार हो तो फिर आपको उसमें नहीं करना है। मतलब नहीं करना मतलब क्या, उसको उपवास लंघन नहीं करने देना है। आप उसको मूंग का दाल का जो जूस है, जिसको मूंग मूंग यूस के नाम से बताया गया है अष्टांग हृदय में, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, तो उसके आधार पर जो है आपको मूंग उसको उसको पीने के लिए देना है। तो उसमें बहुत अच्छा ये फायदा करता है। ठीक है, उसके बाद में ये तो हो गया। और अमृता रेस्ट, इसको एक साथ में 50 ml की मात्रा में उसको पीने के लिए देना है। सुबह में एक बार और शाम को एक बार, ये आपको ध्यान में रखना है। 50 ml की मात्रा में अमृता रेस्ट, 50 ml मात्रा में पानी मिला करके उसको पीने के लिए देना है। आप दिन भर में कभी भी दीजिए, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और यदि लवंगोदक यदि आपने दिया, लवंगोदक के विषय में चरक संहिता में बताया गया है। चरक संहिता में, भेषज रत्नावली में, चक्रदत्त में, ये बहुत अच्छा औषधि है। वैद्य चिंतामणि में भी ये बहुत अच्छा योग बताया है। तो लवंगोदक बनाने के लिए विधि इस प्रकार से है कि 10 ग्राम लवंग आपको लेना है। मतलब उसमें तो 1 तोला की मात्रा में लिखा है, 1 तोला यानी कि 12 ग्राम। अभी आप 10 ग्राम लीजिए या तो 12 ग्राम लीजिए, आपके अनुसार है। तो 1 तोला की मात्रा में लौंग लेना है, और उसको कूट लेना है। ऐसा दरदरा कूट लेना है, जैसे चावल के टुकड़े छोटे होते हैं, सरसों के दाने जैसा कूट लेना है। और उसको 2 लीटर, वहां पे 2 सेर वहां पे लिखा है, 2 सेर यानी कि 2 लीटर पानी में उसको पकाना है। जब 2 सेर से जब 1 सेर बचे, तो उसको छान लेना है। छान करके उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, बराबर। और उसमें से जो है, जब भी उसको मतलब हो, तो उसको क्या करना है कि 50 50 ml की मात्रा में उसको पानी पीने के लिए, पानी के साथ में उसको पीने के लिए देना है। और हर दोपहर, नहीं, 2 होरे यानी कि 2 2 घंटे के अंतराल में उसको दिन भर में देते रहना है। 50 ml की मात्रा में, 50 ml की मात्रा में। और दिन भर में 8 बार से ज्यादा नहीं देना है, यह ध्यान में रखना है। मतलब दिन भर में 400 ml पानी ही देना है। और आपने जो आप बोलेंगे कि 1 सर बचा हुआ है, वो दूसरे दिन में काम आएगा, वो खराब नहीं होगा। आप उसको मतलब ऐसा कर सकते हैं। तो ये लवंग उद्योग भी देंगे तो बहुत अच्छा फायदा करता है। तो आप ऐसा दे दीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ये अपना मतलब मेरा निजी मतलब गुप्त योग है, जो कि मैं हर किसी को ये प्रयोग करने के लिए देता हूँ, तो मुझे निश्चित रूप से परिणाम मिलता है। तो आप लोग भी इसको परिणाम प्रयोग करने के लिए दीजिए, तो आप भी यश, कीर्ति और धन संपत्ति निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। ठीक है। वैद्य जी राम राम। जी राम राम, बोलिए। ये जो आपने जो बताए जितने भी योग,
कि कितने दिन तक औषधि देनी है। कम से कम 2 महीने। जी। और दूसरा एक प्रश्न ये है जो आपने बताया कि नाड़ी में मतलब पित्त आवृत कफ मिलेगा। जी तो ये मतलब दोनों साथ में मिलेंगे, पित्त और कफ? जी जी, पित्त की नाड़ी कफ की नाड़ी दोनों आपको साथ में मिलेगी, परंतु आप वहां पे देखेंगे तो पित्त का अनुभव आपको नहीं मिलेगा। ये इसी के आधार पर आपको समझना है कि ये टाइफाइड है, मतलब आंतरिक ज्वर है। तो ये जैसे एक बार मैं ऐसा भी बता रहे थे ना, वातज और कफज और पित्तज, तो बाकी दो भी होते हैं क्या? ये इसी को टाइफाइड बोलते हैं, दूसरे वालों को और कुछ बोलते हैं? क्या जी, फिर से बोलिए, समझ में नहीं आया। जैसे ये तो पित्त से संबंधित है, हम्म। पित्तो उलवण जो अभी आपने बताया, तो वात और कफ जी। से आप संबंधित होता है, वो अलग होते हैं ज्वर? किसके? मतलब टाइफाइड में ही आते हैं, वो अलग भेद होते हैं या अलग होते हैं? कौन से, मतलब आपका प्रश्न फिर दोबारा पूछिए, मैं समझ नहीं पा रहा। वैद्य मतलब जी ऐसा मैं कह रहे हैं कि पित्तोलवन जो ज्वर है उसके बारे में पूछ रहे हैं शायद। पित्तोलवन। जी मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये तो इसमें तो पित्त और कफ बढ़ेगा, अगर जैसे हम्म। वात वात बढ़े या कोई और बढ़े, जैसे कफी कफ बढ़े, तो वो यही ज्वर रहेगा या दूसरा होता है वो? वो दूसरा हो जाएगा। कफ बढ़ेगा तो उसे कफल्लोण सन्निपात, पित्त बढ़े तो पित्तोल्लोण सन्निपात, और वात बढ़े तो उसे वातोल्लोण सन्निपात कहा जाता है। बस यही पूछना चाह रहा था। अच्छा अच्छा। जी जी जी। वैद्य तो जी गुरु जी ऐसा। उनकी औषधि वगैरह भी फिर अलग होंगी या यही काम करेंगे? नहीं नहीं, सबके अलग अलग औषधि है। तो मतलब उसका नंबर कल ले लेंगे आप? नहीं, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, कल क्यों लेंगे। ये तो अभी मतलब चारों ओर टाइफाइड, मतलब अभी अभी होने वाला है वर्षा ऋतु में, इसलिए हमने ले लिया। अच्छा अच्छा। जो आवश्यक नहीं है उसको लेकर के क्या मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसमें एक बात समझ में नहीं आई, जैसे एक बार आपने बताया था कि पित्त और कफ साथ में नहीं रह सकते, तो फिर साथ में कैसे आ गए? पित्त और कफ। साथ में नहीं रह सकते? हाँ हाँ, साथ में नहीं रह सकते, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है, जैसे आप गर्म पानी गर्म कर रहे हैं, तो वहां जी पर पानी जब गर्म हो जाता है तो वो क्या है, वो पानी कफ है, और वहां पे गर्म है तो वो पित्त है। इस प्रकार इस आधार पर पित्त कफ दोनों साथ में रहते हैं, परंतु अग्नि और पानी ये दोनों साथ में नहीं रहते, परंतु अग्नि का जो तेज है वो साथ में रहता है कफ के साथ में। ठीक उसी प्रकार जो है पित्त और कफ इसी आधार पर साथ में रहते हैं। जी बिल्कुल। वेद राम जी राम। प्रणाम। जी राम राम। वेद जी मैंने आपसे स्वर्ण प्राशन मंगवाया था, जी मैं और क्षमा वो चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम थे नहीं, अभी हम आए हैं, तो आपको सोमवार को हम भेज देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि भैया आपको लग रहा हो कि मैं दवाई नहीं दे पाऊंगी इस वजह से नहीं भेज रहे हो। वो पिताजी क्या ने भी नहीं दे पता नहीं पाऊंगे? कितनी बार पिताजी ने भी पता नहीं कितनी बार टोका है, मेरी टीबी की दवा मंगवाई कि नहीं मंगवाई तुमने, मंगवाई कि नहीं मंगवाई। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। जिस दिन आपसे बात हुई उसके दूसरे दिन ही हमको मतलब जाना था शिविर के लिए, तो हमारे पास समय नहीं था जी पैकिंग करने के लिए, तो हमने उसको पैकिंग नहीं कर पाए, तो नहीं गए। नहीं नहीं, मैं मतलब नहीं भेज पाए हैं। और सोमवार को यहाँ से भेज देंगे, कल पैकिंग कर देंगे, सोमवार को भेज देंगे। जी, एक निवेदन और था। मैंने यहाँ आयुर्वेदिक अस्पताल में एक वैद्य जी से मिली हूँ, जो उन्होंने मेरे को सिरोधारा बताया। सिरोधारा उन्होंने बर्फ डाल के ठंडा डाल करके और उससे तक्र से सिरोधारा करी मेरी। उसमें चक्र से? नागर मोथा, दही जमवाया, गाय के दूध का दही जमवा करके और उसमें नागर मोथा डाली। और सुबह जब छाछ बनाते हैं उसकी, तो उस समय उसमें आंवला भी डलवा दिया। फिर उसको ठंडा करने के चक्कर में उन्होंने बर्फ भी डलवा दी उसमें, कि ठंडा होता है ना उससे आराम ज्यादा मिलता है। मैंने 3 दिन तक तो झेला उसको, 3 दिन बाद मेरा सिर दर्द करने लग गया, तो मेरे से सिरोधारा भी उसने 3 दिन 2 दिन तो मेरे को ठीक लगा।
फिर उसके बाद में वो ठंडा ठंडा है ना, जो मेरे मेरे सिर को सूट ही नहीं किया, मैं छोड़ छाड़ के आ गई। अच्छा, आपको तो सिर शिरोधारा की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता तो मैंने आपको बताया ना कि मैं परेशान हूँ, और अब मेरे से आप पूछे कि मैं क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, तो मैं क्या प्रॉब्लम बता रही हूँ, मेरे से काम नहीं हो रहे हैं। अगर मैं ज्यादा बोलूँ तो बोला नहीं जाता है मेरे से, मतलब मेरे मेरे से कोई काम नहीं हो रहा है, हाथ पैर दर्द करते हैं, थकान हो जाती है। अब इसको कौन सी प्रॉब्लम बताऊं, आप तो नाड़ी देख करके पहचानेंगे, और किसी वेद जी को दिखाऊंगे तो कैसे पहचानेंगे वो, क्योंकि उनको तो इतना अनुभव है ही नहीं नाड़ी देखने का इनका। फिर क्या बीमारी बताऊं मैं अपनी। तो जो नाड़ी देखते हैं उन वैद्यों को मिलिए, फिर उनको बताइए है ही तो। नहीं, है ही नहीं वेद जी यहाँ पे कोई। हम्म। तो फिर मैंने उस हिसाब से मैंने कहा यहाँ अगर सवाई माधोपुर में अगर कहाँ तक हो रहा है पंचकर्म का, तो वो देखा तो यहाँ तो वो नाम मात्र का वैसे ही निकला, पंचकर्म का निकला नहीं, तो इस वजह से मैं चलेगी, क्योंकि मेरे को मेडिकल भी चाहिए था, थोड़े से दिन मैंने कहा आराम मिले और कुछ तो हो। इस वजह से मैं जा करके आई, तो मेरे से ये हुआ कि उन्होंने ठंडी छाछ से मेरी सिरोधारा कर दी, जो मेरा सिर दर्द करने लग गया। तो तीन तीन दिन तो करवाया मैंने, 3 4 दिन तो, और उसके बाद में फिर मैंने कहा नहीं करवा रही मैं। जो आपको आवश्यक नहीं है तो वो आपने किया, मतलब करवाया, तो इसके आपने लिए ऐसा मेरे हुआ से ये है। कहा है कि यहाँ के वैद्य से आप दिखाएं और पूछे, तो यहाँ के वैद्यों को तो कुछ अनुभव है ही नहीं, जो आपको है वो ये लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, आप कल दोपहर में फोन करिए, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या करना है। जी वैद्य जी। ठीक है। आ, समय हो रहा है तो आगे प्रश्न नहीं लिया जा सकता, समय का अभाव है। वैद्य जी, जैसा आपने अभी अपना एक अपने अनुभूति योग बताया आंतरिक ज्वर के लिए, क्या ऐसा आपके पास आपके द्वारा खोजा गया कोई और भी ऐसा कोई योग है? तो यहाँ पे जिक्र कर दें, अन्यथा शांति पाठ करेंगे। किस विषय में? अभी जो ज्वर पे चल रहा था ना, आंतरिक ज्वर, जो आपने एक हाँ। अपना गुप्त योग बताया था, क्या आपका कोई और भी इस तरह का कोई गुप्त योग हो जिन्होंने जिनका आपने प्रयोग किया हो, वैसा कुछ और हो तो आप जिक्र कर दें यहाँ पे, आप बता सकते हैं। हाँ, ऐसा है कि जब हमारे पास कोई बुखार के ज्वर रोगी आते हैं, तो उनके तो बहुत सारे बहुत दिन हो जाते हैं। एक दिन मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। एक रोगी आए हमारे पास, जो कि उनको लगभग 1 साल से उनको टाइफाइड ठीक नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कई सारे औषधियाँ भी सेवन की थी, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी भी औषधि, पता नहीं, मैं तो इतना होम्योपैथी का औषधि पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं होम्योपैथी का औषधि सेवन किया 2 महीना, आयुर्वेद का औषधि पतंजलि में जा करके औषधि सेवन किया लगभग 2 3 महीना, 4 महीना, और एलोपैथी में तो 6 महीना तक चिकित्सा कराया, और इधर उधर बहुत सारा ऐसा घुमा। तो 1 साल के ऊपर हो गया, मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा है। बोला क्या बुखार है? बोले कि मुझे टाइफाइड बुखार है, विडल टेस्ट का रिपोर्ट मुझे दिखाया। और उनका 1.5 साल से लेकर के वो हर 2 महीने वो विडल टेस्ट कराते हैं, तो पॉजिटिव ही आता है। उनका कभी नेगेटिव आती नहीं है, और वो कुछ भी वो खा नहीं पीते हैं, मतलब खाते पीते नहीं, नहीं खा पी रहे। तो हमने मतलब जब देखा कि, और मैंने पूछा ऐसा आपको मतलब पतले हो गए क्या, क्योंकि इसका तो पतला होना ही लक्षण है। बोले कि पतला तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा 95 किलो था, अभी मैं 58 58 किलो पर आ गया हूँ, 58 60 किलो के आ गया हूँ 1.5 साल में। तो हमने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने बोला कि चलो, इसको तो आपको ठीक होने में कम से कम समय लग सकता है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, परंतु आपका बुखार को छुड़ाने के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप एक उपाय करिए, 2 उपाय मैं आपको बताता हूँ। एक सुबह में करना है, दूसरा उपाय आपको शाम को करना है, ऐसे अलग अलग करनी है। तो सुबह वाला जो हमने उपाय बताया था वो ऐसा था कि तुलसी का पत्ता लेना है 11, नीम का पत्ता लेना है 11, बराबर, 11 तुलसी के पत्ते और 11 नीम के पत्ते, दोनों को मिला करके थोड़ा कूट लेना है, और उसमें 11 काली मिर्च डाल करके वो भी कूट लेना है बाद में, और उसको 1 गिलास पानी में उबालना है। जैसे ही आधा गिलास बचे, उनको छान करके उसको, जैसे ही ठंडा हो जाए, उसमें शहद मिला करके पीने के लिए देना है। ये सुबह वाला काढ़ा हो गया। और उसको पीने के बाद में काला रंग का कंबल ओढ़ करके उनको सो जाना है।
और कुछ खाना पीना कुछ नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। 1 घंटे तक उनको सोते रहना है। 1 घंटे बाद में उठना है और एक गिलास उबला हुआ पानी में नींबू और काला नमक डाल करके आपको सिप सिप करके पीना है चाय की तरह। ये हो गया आपका भोजन से पहले। उसके बाद में आप चाहे मूंग दाल की खिचड़ी खाना है। और इसको इस प्रकार से 7 दिन तक करना है। ये सुबह वाला हो गया। शाम को क्या बताया था? शाम को बताया था कि 10 तुलसी के पत्ते लेने हैं, 20 काली मिर्च लेने हैं, और 5 लौंग लेना है, और सौंठ 1 तोला की मात्रा में लेनी है, यानी कि 10 ग्राम 12 ग्राम ऐसा मतलब डाल लेना है। और उसमें बुरा या तो खांड या तो शक्कर जो भी मिले, मिश्री मिले, उसमें से थोड़ा आधा चम्मच मिला करके क्या करना है ना, उसमें 2 गिलास पानी में आपको उबालना है, या तो 1 गिलास पानी में उबालना है। तो 2 गिलास पानी ले रहे तो आधा गिलास, 1/4। यदि 1 गिलास पानी ले रहे तो आधा, यानी कि आधा गिलास पानी। जब बचे तो उनको छान करके आपको गरम गरम चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। इस प्रकार से 7 दिन देने के बाद में उनका बुखार जो है, जो कभी छूटता नहीं था बिल्कुल, वो बुखार छूट गया। फिर उसके बाद में हमने उनकी तरुण वसंत रस जो कल्प है, वो वाला तरुण वसंत रस के साथ में मिला करके चलाया। तो अभी तक वो पूरी तरह से स्वस्थ है। तो ऐसे भी कभी कभी हम प्रयोग करा लेते हैं। ये भी एक योग था जो कि हमारा गुप्त मतलब ये हमें अपने गुरु जी से प्राप्त हुआ था। तो ये भी इस प्रकार से भी हम करते हैं। तो कैसा भी बुखार हो तो निश्चित रूप से मतलब कितना भी पुराना हो, पुरानी हो, और कोई भी बुखार हो, तो निश्चित रूप से बुखार छूट जाता है। आप लोग भी इसको करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा। भाई जी कोई और भी है? यदि क्यों, हो आपको तो बता शंका है? दीजिए। नहीं, आपको शंका है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ करो, और हो सकता है, स्मरण आ दीपक जाए तो भैया, उसे दीपक जिक्र कर भैया ये दीजिए। पूछना चाह रहे हैं कि मतलब सारे योग बता दीजिए। अच्छा अच्छा। राम राम भाई जी। तो हाँ जी, राम राम। दीपक भैया को बोल शंका रहे थे लग कि रही है ऐसा योग दोबारा खाए बताइए। हो। हाँ जी। दीपक ऐसा भैया को योग ऐसा बताइए लग कि रहा है भाई बुखार का ना मतलब हो। छुपा दिए। आप दो दो लोग बोलते हैं ना तो समझ में नहीं आता है। मतलब ऐसा बोल रहे हैं भाई जी कि ऐसा योग बता दीजिए कि फिर से बुखार ना लगे, एक बार लगने के बाद कभी बुखार ना लगे। अच्छा, ऐसा योग बता दो। तो इसमें ऐसा है कि जब पुष्य नक्षत्र का योग बनता हो, ध्यान से सुनिएगा, जब पुष्य नक्षत्र का योग बनता हो, तो ऐसे समय में शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र का योग बनता हो, तो ऐसे उस दिन से पहले जो है, आपको गिलोय के पेड़ के पास जाना है। गिलोय को जो लता के नाम से फैलती है, और उनको निमंत्रण दे करके पूजन करके आ जाना है, दीपक दिया बत्ती करके परिक्रमा करके। और उस दिन रात को भोजन नहीं करना है। और इसी प्रकार जो है, निर्गुंडी के जड़ के पास में जाना है, वहां पर उन्हें निर्गुण निमंत्रण दे करके और पूजन करके आ जाना है। और रात को भोजन नहीं करना है। और जब निमंत्रण देने के लिए जाएंगे, तो वहां पर दूध या तो पानी जो है उनके मूल में ढाल देना है, एक एक लोटा भर के ढाल देना है। गिलोय के पेड़ के मतलब वहां पे एक लोटा डाल देना है। दूध डालना है तो दूध डालिए, या तो पानी डालना है तो पानी डालिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आपके पास क्या उपलब्ध है। तो 2 पेड़ हो गया, एक गिलोय, एक दूसरा निर्गुंडी। दूसरे दिन सुबह में और रात भर जो है कुश की सैया पर मतलब सोना है, या तो फिर ऐसे ही जमीन पे आप सो सकते हैं। और रात को बिल्कुल खाना पीना नहीं है। और भगवान धन्वंतरि जी का आराधना करते हुए, स्मरण करते हुए पूरी रात बितानी है। और दूसरे दिन सुबह में आपको उठना है, स्नान शौच स्नान से निवृत्त होकर के भगवान धन्वंतरि जी का ध्यान करते हुए आपको जाना है। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके उत्तर दिशा में से आपको उसका जड़ खोद करके लाना है, बराबर। और जड़ खोदते लाते समय ओम सुभद्राय स्वाहा, ओम सुप्रभाय स्वाहा, ये मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार फिर जड़ खोद करके लाना है। और उसका जो जड़ी जो है, 3 साल तक खराब नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए। कम से कम 1 साल तक खराब नहीं होता है। तो जब किसी के ताबीज में उसमें से मतलब गिलोय का जड़ी और निर्गुंडी का जड़ी दोनों को मिला करके ताबीज में भर करके देते हैं, जब तक उसके गले में या तो बाहों में मतलब हाथ में ये ताबीज रहेगी, तब तक उसे बुखार किसी भी प्रकार का तो मतलब छोड़ दीजिए, साधारण बुखार भी मतलब नहीं होगा। और उसके शरीर में कभी पित्त नहीं बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। आप लोग चाहे तो इसको परीक्षण करके देख सकते हैं। रामबाण की तरह प्रयोग होता है ये। भाई जी हमारे यहाँ तो निर्गुंडी मिलती ही नहीं है। तो जहाँ मिलते है वहां से ले लीजिए। तो भाई जी वो तो
हमने तो बंगाल में देखी थी, अब हम और तो हमने आसपास कहीं देखी नहीं है, तो बंगाल जाएंगे लेने उसे। हाँ, अभी वो धीरज भाई का कार्यक्रम हो रहा है ना, तो तो शनिवार का पुष्य नक्षत्र में योग थोड़ी आ रहा है उस समय पे। अच्छा अच्छा। नहीं, वो तो देखना पड़ेगा पुष्य नक्षत्र कब बनता है, शनिवार का योग। तो इसका मतलब तो ये है कि और भी कोई योग होगा। और भी कोई योग अर्थात? ऐसा कोई जो जो और भी योग होता है ना जो निर्गुंडी ना हो, उसमें कुछ और योग हो, और कोई प्रयोग करते हो। आपा मार्ग ले सकते हैं उसके बदले में। मतलब अपामार्ग और गिलोय। जी। जी, अपामार्ग मिल जाएगा। भाई जी। निर्गुंडी हमें निर्गुंडी पूरे लगा लोगे जी पहले। जी। कौन बहुत बड़ा बात है। जी भाई जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम 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 राम। जिनके पास अभी निर्गुंडी मुझे नहीं होता है। अभी अभी हमें इतना याद नहीं आ रहा है, ऐसे तो कई सारे योग हैं। जो याद आ जाएगा बीच बीच में फिर भी हम बताते रहेंगे, चिंता मत करिए। हम कोई योग आपसे आप किसी से छुपाते नहीं है, सब कुछ खुल खाल करके बता देते हैं। भाई हम निर्गुंडी लाके घर पे लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। निर्गुंडी का पेड़ पौधा यदि घर के सामने यदि किसी के होते हैं, तो आप ध्यान रखिए, उनके घर में रहने वाले लोगों को कभी कमर का दर्द का शिकायत नहीं होगा। इतना मान के चलिए। कमर का सिर्फ दर्द उनके लगाने घर सिर्फ वालों को पेड़ लगाने से या इसको सेवन करना पड़ेगा? केवल लगाने से, जिनके घरों में निर्गुंडी का पेड़ होता है, उनके घर वालों में वो जितने सारे मतलब चाहे 100 व्यक्ति रहे एक घर में, वो एक भी जन का व्यक्ति का कमर का दर्द कभी नहीं होगा, भले 100 साल की आयु हो जाए। ये इतना मतलब अच्छा प्रयोग है। घर पे लाके लगाने का कोई विधि है? नहीं, ऐसा कोई विधि नहीं है, आप कभी भी लगा सकते हैं, किसी भी दिन लगा सकते हैं, किसी भी समय लगा सकते हैं। धन्यवाद। जी राम राम। ठीक है राम राम वैद वैद्य जी। वैद जी, अब राम राम ना करें क्योंकि समय हो चुका है वैद जी का। वैद जी का स्नेह और प्रेम को समझें ताकि आगे भी सत्र है उसका ध्यान रखिए। तो क्षमा चाहते हैं, अब प्रश्न नहीं लिया जाएगा किसी का और हम सभी शांति पाठ करेंगे। अ, वैद जी की अनुमति हो जाए तो हम सभी शांति पाठ करें। कोई बात नहीं, कर लीजिए। जी, बहुत बहुत आभार वैद जी का, और आप सभी श्रोतागण का भी। आप सभी बड़े ध्यान से और तन्मयता से आज के सत्र को सुना। आशा करते हैं जो आज आंतरिक ज्वर पर जो सिद्ध योग, अनुभूत योग और ऋषियों के योग, अन्य अन्य वैद्य जनों के योग, वैद जी अपने जीवन के अनुभव और योग बताए, इससे सभी लोग लाभान्वित होंगे। और आने वाले समय में अगर कोई लोग, किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को आंतरिक ज्वर, किसी भी प्रकार का ज्वर अगर होता है, विशेषकर जो आज का सत्र था आंतरिक ज्वर पर, इस तरह का ज्वर किसी को होता है तो आप लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, उनके सहयोग कर सकते हैं, उनका जीवन बचा सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार वैद्य जी का, आप सभी का भी। तो अरुण भाई सुन रहे हैं तो कृपया शांति पाठ कराएं। ओम सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम, राम राम। वैद्य जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। वैद्य जी को ईश्वर की सतत आशीर्वाद बना रहे और लंबी आयु प्रदान करें, और इसी तरह से हम लोगों को ज्ञान देते रहें। आज जो आंतरिक ज्वर पे आपने जो व्याख्या की, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। आइए हम सब मिल करके शांति पाठ करें। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्तिः, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वदेवः शान्तिः, सर्वशान्तिरेव शान्तिः, शाम शान्तिः रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित, धन्यवाद। जी, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अमूल्य समय निकाल करके इसमें सत्र में जुड़े रहे। परमात्मा से प्रार्थना है आप सबकी
जो छोटी आंत बड़ी आंत है कभी विकृत ना हो, आमाशय दृष्टि कभी ना हो, जिसके कारण आपको ज्वर ही कभी ना हो। और बस परमात्मा से इसे इतना प्रार्थना के साथ में आप सबसे विदा लेता हूँ। सभी को राम राम, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।